हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूसीपी टीवी और यूसीपी टीवी की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम और मेरे साथ मौजूद हैं ईमान खुर्शीद। और हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईमान आपको भी ईद मुबारक हो। मुबारक और आपको भी आजम ईद मुबारक। और आज जो है हमारी ऑडियंस को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। और मुझे ये बताएं कि रमज़ान के बाद आज आप ईद के मौके पर यहाँ मौजूद हैं। रमज़ान कैसा गुजरा, ईद की तैयारी कितनी की है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये मेहंदी मिस कर गई हैं, इसकी क्या वजह, ये भी पूछते हैं इनसे। सब डिटेल में बताऊंगी मैं। पहले तो रमज़ान मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक था। वो इसलिए था क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स भी थी, और साथ साथ एक बहुत हमारे साथ जाती ये हुई कि सहरी करके हम सुबह 8 बजे की क्लास में हमें आना पड़ता था। तो सुबह सुबह जो है ना, मतलब वो एक नींद भी नहीं पूरी होती थी और वो सारी चीज़ें रोज़े की हालत में, और फिर 8 बजे आके फिर पूरा दिन यूनिवर्सिटी में और इफ्तार तक। तो ये थोड़ा सा हुआ। और रही बात तैयारी की, तो तैयार तो मैं वैसे भी हूँ, और मेहंदी मैंने नहीं भी लगाई तो भी मैं प्यारी लग रही हूँ, इसलिए मैंने मेहंदी भी लगाई। वैसे इसी का इनाम है ईद, जो आपने इतनी मेहनत की। और 8 बजे वाली क्लास में ये सिर्फ 2 दिन आई है। मैं पूरी क्लासेस में प्रेजेंट था और हाँ। ये लिटरली वैसे बहुत मुश्किल था मैनेज करना। वेल ईमान, ईद का शो है और अपनी ऑडियंस को बता दें कि ये ट्रांसमिशन पूरा दिन चलती रहेगी। हमारे पास बहुत से गेस्ट हैं, टीचर्स से आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, वो किस तरह अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। कुछ स्टूडेंट अचीवर्स भी हैं हमारे पास, बहुत से सॉन्ग्स हैं आपको सुनाने के लिए। सो आपका ईद का दिन तो है वो तो आज अच्छा गुजरने वाला है। आज का दिन तो आपको बहुत अच्छा गुजरने वाला है। और अगर आप ये सोच रहे थे कि यार कहाँ मैं बाहर जाऊंगा इतनी गर्मी में, ये वो, तो आप लोग आराम से बैठे अपने घरों में और ये ट्रांसमिशन ऑन करें। कोई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न पकड़ने है तो वो पकड़ें और आराम से चिल करें। आपको एंजॉयमेंट हम कराएं। आज का दिन अच्छा गुजरा, लेकिन हम अगले 2 दिन की जमानत भी देंगे। आप 2 दिन इसे रिपीट पे देखें, तब भी एंजॉय करते हैं। जी हाँ। तो अभी हम चले अपने गेस्ट की तरफ। हमारे पास 2 बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया और आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे राइट पे डॉक्टर हिना अदीब मौजूद हैं, HOD हैं यूसीपी रेडियो की FM 92.6 की, और एक्टीमिया के साथ, ब्रॉडकास्ट रेडियो के साथ इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि शायद मैं सब कुछ यहाँ मेंशन भी नहीं कर सकता। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और अब इस तरफ हमारे पास सर अली अशरफ मौजूद हैं, और एक्टीमिया के साथ तो एक बहुत लंबा सफ़र इनका चल रहा है। और इसके अलावा बहुत से बच्चे इनके हाथों से ट्रेन होके इस वक्त इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एंड होपफुली के वी विल बी वन ऑफ देम। इंशाल्लाह। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत ईद मुबारक। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो लिंक पर हमारे पास प्रोरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब डॉक्टर नसर इकराम मौजूद हैं, जो ईद के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो सुनते हैं डॉक्टर नसर इकराम को। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से यूसीपी के तमाम स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, डायरेक्टर्स, डीन्स और इन तमाम की अहल खाना को बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि आपको इल्म है कि ईद हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद अता की गई है इनाम के तौर पे। तो अल्लाह ताला हमें इस ईद की खुशियाँ अपने फैमिलीज़ के साथ और अहले वतन के साथ बांटने की तौफीक अता फरमाए। और इस इवेंट को, ये आज के दिन को बाहमी इत्तेहाद और यगानगत के तौर पे मनाने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त जो अहले इस्लाम में जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइब हैं, अल्लाह ताला उन तमाम से हम सब को निजात दिलाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर। ये प्रोफेसर डॉक्टर नसर इकराम का ईद मैसेज था। और अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। और थैंक यू सो मच। पहले ही मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ आए हैं। आई नो बहुत बिजी स्केड्यूल है और ईद वाले दिन जो है वो कितना मुश्किल होता है निकलना। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि ईद की शुरुआत किस तरह से हुई, क्योंकि एक पूरी फैमिली को भी लेके चलना होता है। यू बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आपने ट्रांसमिशंस भी करनी है, शोज़ भी कवर करने हैं, रेडियो, टीवी, एवरीवेयर, और फिर घर आपने अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना भी है, अपने शोहर को भी देखना है। तो कैसे आपने सब कुछ? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि पूरा साल आप हमें खींच के ला रही थी, आ जाओ बेटा स्टूडियो के अंदर। आज हमारे पास ये मौका था कि मैम बस आ जाएं आप स्टूडियो में। नहीं, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि जिन बच्चों को आपने सिखाया हो और वो फिर एक दिन उस कुर्सी पर विराजमान हो जहाँ उनको होना चाहिए। और आई नो दैट यू गाइस डिजर्व दिस टू बी हियर। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये ट्रांसमिशन मैं आपके साथ बैठ के कर रही हूँ। नो डाउट, जैसे ईमान ने पूछा, बहुत मुश्किल होता है
और मैनेज करना कभी कभी वाकई टफ हो जाता है, बीइंग वर्किंग लेडी, और यू हैव टू मैनेज योर होम एंड योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। लेकिन ये है कि अब आदत हो गई है, अब चीज़ें आसान हो गई हैं, और मेरी फैमिली भी समझती है, सपोर्टिव है, उनको भी पता है कि जब इन्होंने ठान लेनी है जो करना है वो फिर इन्होंने करना है। तो उनको पता है कि हाँ ये इनका टाइम है और ये मेरा अपना मी टाइम है, सो इसमें मुझे कोई और तंग नहीं करता। सो ईद की शुरुआत जैसे सब घरों में होती है, मेरे घर में भी वैसे ही होती है। चांद रात की जो है, चूँकि वो 29वीं शब है, और थोड़ा सा हमारे यहाँ ज़रा मैंने पिछले चंद सालों में जब इस चीज़ को समझा तो कुछ थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज किया कि सारी चांद रात जो है वो बाहर नहीं गुजारनी, क्योंकि वो आखिरी रात है और वो भी इबादत की रात है, ताक रातों में से आती है, वो भी इम्पॉर्टेंट रात होती है। सो वो रात शुक्राने की जो है वो रात गुजारने के बाद फिर ये है कि सुबह की तैयारियां सवैयों के साथ और शीर खुरमों के साथ, और वो खुरमा के साथ स्पेसिफिकली, अगर हम ज़्यादा कर दें तो फिर वो उसकी जमा हो जाएगी शीर खुरमे के साथ। तो मेरे घर में जो है वो सुबह सुबह जर्दा भी बनता है, जो कि मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं बहुत अच्छा सा, और मैं फिर दूर खड़े होकर सिर्फ रंग डालती हूँ उसमें। तो वो फिर अब ये कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, और सुबह सुबह मुंह मीठा करने के बाद फिर मैंने सोचा कि आज चूंकि अपने बच्चों के साथ ट्रांसमिशन है तो जाना चाहिए, जरूर उसका हिस्सा बनना चाहिए। बच्चों के लिए जर्दा वो मुझे जल्दी मैं भूल गई, वो भी ट्रांसमिशन के बाद कर लेते हैं। वो ये एंड तक बच्चे ज्यादा मांग करेंगे, आप टेंशन ना लें, हम खा भी लेंगे। एक बड़ा जनरल परसेप्शन है कि शायद मर्दों के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, हमने तो नमाज पढ़ के आगे घर पे सोना ही होता है। सो इज इट ट्रू, ऐसे ही गुजरती है या कुछ तब्दीली भी है? अच्छा, इससे पहले ना कि इस बात को रिस्पॉन्ड करूं, वो मुझे जब डॉक्टर हिना बात कर रही थी तो मुझे लगा कि कहने लगी है कि मैं दूर खड़े होकर भंग डाल, मुझे भी ये लगा। मैंने हिफ्ज़ मात करते हुए बोला ईद वाले तो दिन भंग उन्होंने डाली जा जो है ना, सकती। जब मैं थोड़ा सा अभी मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि भंग वाला जर्दा। रंग भी डाल दिया। तो वो रंग में भंगनी और जर्दा तो वैसे ही बड़ा डिलीशियस होता है, और ईद के दिन तो इसकी जो है वो लेके नहीं आई ना, इसलिए आपने ये कहा है। वो लेके आती तो फिर रंग में ना ला के भंग डाल। मसला ये कि मुंह में पानी आपके अब आ रहा है ना। हाँ, असल में ये आप ले आती, सामने पड़ा होता, हम खा रहे होते तो फिर वो रंग होता है। हाँ, बिल्कुल सही। अब नहीं लाई तो वो भंग हो गया। सही। हमारी ईद भी जो मतलब जिस तरह बचपन में भी ईद पे जो है जिस तरह आकर जो है थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया है कि वो ईदी लेने वाली जो कैटेगरी है उससे हम कुछ बाहर निकल गए हैं। तो वो एक खुशी, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक खुशी है। अब जिस तरह हम अपने बच्चों को ईदी देते हैं तो उसका एक अलहदा मज़ा है, अलहदा उसका एक रंग है, उसको भी इंजॉय करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि वो ज़िंदगी के डिफरेंट हिस्सों में जो उसे रोल्स देता है वो सारे ही बड़े अच्छे होते हैं। लेने वाला रोल तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब आप ईदी दे रहे होते हैं तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। तो अच्छा है। पहले कुछ पिछली ईदों से ना मैं सो जाता होता था ईद पे, तो मैं कोविड में भी वैसे भी ना मैं को इतना ज़्यादा सोशल ईद वाले दिन ख़ुसूसी तौर पर नहीं होता था, लेकिन पिछली कुछ ईदों से एक तो नमाज में कभी कभी सुस्ती हो जाती थी, तो एहतमाम अब करता हूँ कि नमाज ज़रूर पढ़े, चाहे रात को जितनी मर्ज़ी लेट सोएं नमाज पढ़े, क्योंकि एक फेस्टिविटी है और उस फेस्टिविटी का नमाज के साथ बड़ा ताल्लुक है, ईद की नमाज के साथ। वो आपको एक बड़ा अच्छा ना थ्रेशोल्ड देती है ताकि आप सारा इंजॉय कर सकें। तो हमारे यहाँ ये कल्चर डेवलप होता जा रहा है और मैं भी उस कल्चर का थोड़ी देर शिकार रहा हूँ कि चलो नमाज के भी होगी तो खैर है, या रश है या लेट हो गए, तो आपको ना स्ट्राइव करना चाहिए ख़ास तौर पे ईद की नमाज के लिए कि उठें और नींद आ रही है तो नींद को मैनेज करें और जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज बड़ा अच्छा है और उसके बाद आके आप कोशिश करते हैं कि सोया ना जाए, क्योंकि दूसरा तीसरा दिन आगे काफ़ी टाइम होता है। छुट्टियां इस दफ़ा अच्छी हैं तो सोने का भी काफ़ी टाइम मिलेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा फेस्टिविटी को आप उसके थ्रेशोल्ड पे एंजॉय करें। और ईद तो वैसे भी इनाम है ना, 29 से 30 रोज़ों के बाद आपने एक मुशक्क़त के बाद ये इनाम है। तो एक जनरली ये परसेप्शन बिल्ड हो रहा था कि ठीक है पिछले कुछ सालों में कि आप आएँ और सो जाएँ, बस यही ईद है। और फिर वो कहा गया कि अब तो हम मैच्योर हो गए हैं, अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो बड़ों की ईद होती है। तो क्या बाकी बड़ों की ईद यही होती है? मेरा ख्याल से जैसे अभी डॉक्टर अली कह रहे थे कि हमारा जो रोल है वो बदल गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम उस रोल से निकल आए हैं जब हम भी बच्चों की तरह जो है वो ईदें मनाया करते थे। लेकिन मेरा ख्याल से उन जिन घरों में बुज़ुर्ग हस्तियां मौजूद हैं उनके लिए हम आज भी बच्चे हैं। और वो जो आपके अंदर का बच्चा है वो आपको हमेशा उसको ज़िंदा रखना चाहिए। और मुझे बाकियों का तो नहीं पता,
लेकिन जब छोटी ईद आती है तो स्पेसिफिकली मैं तो उस बच्चे को ज़रूर जगाती हूँ। जैसे अली ने कहा कि जगाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं उसको नॉक नॉक करके जगा के ज़रूर हर एक से अपनी ईदी ज़रूर लेती हूँ, ताकि वो जो मेरी रिवायत है वो कायम रहे। और ये मुझे वैसे भी जो है वो अलहदा बात है कि व्यूअर्स को तो खैर इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ तो मेरा ये राज चलता ही है और वो चल ही रहा है, अभी तक भी चल रहा है। तो आप घबराएं नहीं, ये 2 बच्चे पहले ही जाग रहे हैं, लगे हाथा बीती बेबे। और मैं अपने नान के दाद के दोनों साइड से सबसे छोटी हूँ, मैं पूरे खानदान की सबसे छोटी हूँ, तो मेरा भी ये वाला तो ये छोटे होने का बड़ा फायदा है। बहुत आप फायदा जितने है। मर्जी बड़े आप बड़े हैं छोटे हैं? मैं भी वैसे छोटा हूँ बहन में सब। मजलूम तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं बड़ा हूं सब। चलें फिर आप ऐसा करें, बड़े होने के नाते आप सारों खानदान में यार मैं छोटा ही हूं। ओके। अब ये बताएं कि आपके लिए कोई एक ऐसा वाकया जो बचपन का हो और जिसे दोबारा अगर आप चाहें कि मैं री एंजॉय कर सकूं, री लिव कर सकूं ईद के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ ना जो हमारे बचपन में जनरली हुआ करती थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि ना एक चांद रात पे एक एक्साइटमेंट जो होती थी ना कि यार सुबह जाना है, ईद की नमाज़ पढ़नी है, कपड़े पहनने हैं, और एक चीज़ वो बड़ी एक्साइट करती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो आप जो कपड़े हम पहनते थे, बच्चे जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते थे तो कपड़े पहनते थे, तो एक इतनी एक्साइटमेंट होती थी। उस एक्साइटमेंट का एक्सप्रेशन मेरा ये हुआ करता था कि मैं ना गली में जाता था अपनी और एक जोर से स्प्रिंट करते हुए चक्कर लगाता था इधर का और इधर का। 2-3 जो है ना, वो हर बंदे का अपना एक एक्सप्रेशन है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हम भाग रहे होते थे। तो ये कभी सोचते हैं तो इतना वो लगता है कि यार ये क्या होता था कि कपड़े पहन के ना एक्साइटमेंट में भागना है, इधर जाना उधर जाना, 3-4 जब उसको अच्छी तरह थकना है ना तो फिर थोड़ा यकीन आ रहा है इसको दोबारा रीलिव करना चाहें तो कि दोबारा ही पॉसिबल होगा? दोबारा रिलीव करेंगे तो लोग कहेंगे कोई इमरजेंसी हो गई है, शुरुआत में पहन के बंदा भाग रहा है। ईद का मौका है और चूंकि रमज़ान के अंदर रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है सहर इफ्तार की, और फिर उसमें कोशिश की जाती है कि हेल्दी डाइट ज़्यादा इस्तेमाल की जाए क्योंकि रोज़े के साथ। तो खाने के हवाले से ये तो मुझे पता है कि आप फूडी हैं, है ना? नहीं, मैं फूडी नहीं हूँ। नहीं है? नहीं, आप लोगों को बोला इसलिए एक अलग बात है कि दिखने वालों को लगता है कि बहुत फूडी है, लेकिन इससे वेजिटेरियन, इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप माने आप फूडी हैं तो मैं आपको खाना खाने के लिए आऊंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं। वेजिटेबल्स हो और इस तरह की चीजें हो तो फिर मैं नॉन वेज हूं ना, मैं तो आप थोड़ा मेहमान का भी ख्याल करें। तो फिर क्या ईद वाले दिन भी डाइट शाइट चल रही होती है या हाथ नहीं? जो घर पे बनाते हैं वो तो फिर डेफिनेटली मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेजिटेरियन ही हैं, और इस वजह से हमें वो जो ईद में जो पकवान पकते हैं ना लाहौरियों के घरों में, निहारियों से लेकर और कोरमे तक के जो मामलात होते हैं वो शुक्र है मेरे घर में नहीं होते। सो हम बड़ा इजी और सिंपल खाने वाले लोग हैं। और हम 4 साल मैं ईद वाले दिन चाइनीज पकड़ा होता है। नहीं सीरियसली मैम है ना, तो 4 साल जानती हूं, मैं पहली दफा सुन रही हूँ ये। मैं क्योंकि उनको जानता हूँ, मेरी क्लास फेलो भी रही हैं, तो ये तो अपनी टीम लेकर आई है साथ। ये जो है ना, ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये आज मुझे पता लग रहा है, हालांकि मेरा इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन इनकी इसका मतलब ये कि ईद तो कभी आपको भी इनवाइट नहीं किया। हम अपने अपने घरों में इतने फंसे होते हैं। अच्छा, डॉक्टर हिना का जो है ना वो बड़ी, ये इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है सारा, वो बड़े प्योर किस्म के लाहौरी। इनके वालिद की बड़ी एक अच्छे सहाफ़ी थे, राइटर थे, इनको बड़े अच्छे नेशनल लेवल पर नोन शख्सियत थे। तो इनकी जो फैमिली है उसकी एक अपनी एक हिस्ट्री है और वो लाहौर के और बकायदा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि वो लाहौरी तो जो है निहारी पायश है, ये इससे जो है ना गोश्त ना भी हो, अब पाए में कौन सा गोश्त होता है, लेकिन वो एक अपना उसका एक लाहौर के जो सबसे मशहूर पाए हैं, ठीक है, वो मैंने आज तक नहीं खाए। लाहौर के जो सबसे मशहूर पाए हैं उन्हें आज तक नहीं खाए। क्या से अंदाजा लगा ले। ये आपने मतलब खुद सोच समझ के डिजाइन किया है? नहीं, ये नेचुरल है। और आया कहाँ से? आपके घर से या इन लॉज में इस तरह सारा सिलसिला था कि मेरे घर में कुछ लोग हैं जो खा लेते हैं, लेकिन मेरे इन लॉज में बहुत कम। आई थिंक मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के अलावा और कोई नहीं खाता पूरी फैमिली में। वो मटन खा लेते हैं या जो ये कबाब और टिक्का और बारबेक्यू वगैरह, लेकिन यूजुअली ये है कि मेरी इन-लॉज में, और वो मेरी आदत मेरे ख्याल से वहाँ जाके ज़्यादा ये डेवलप हो गई कि हम लोग ज़्यादा वेजिटेरियन हो गए। मैं वेजिटेरियन हो गई शादी के बाद।
तो आपको सिर्फ खाने की हद तक खाने का शौक है या बनाने का भी शौक है? बनाने का बिल्कुल भी नहीं। कोई ये शौक सवाल बिल्कुल मुझसे होना चाहिए था। बाबू तो राय कुछ नहीं है उसमें। नहीं भाई, आपको क्या लगता है कि सब्जियां पकाना या फिर सब्जियों के साथ जो चीजें हम मिक्स करके बनाते हैं वो कोई आसान है, या चाइनीज बनाना या इस तरह की डिशेस बनाना आसान है? इसमें ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। पाकिस्तानी डिशेस बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बनता है। हम ये ऐसा नहीं है कि हमारे घर में गोश्त पकता ही नहीं है, पकता ऑब्वियसली, लेकिन कम मिकदार में। वो जो गोश्त खोर वाला एक एलिमेंट आ जाता है ना चंद लोगों में, वो नहीं है। लाहौरी तो वो लोग हैं ना जो जिंदा ही गोश्त खाने के लिए नहीं, रहते हैं। that category is sitting अच्छा, ये here. लाहौरी नहीं, वैसे पाकिस्तानियों पाकिस्तानी में में बहुत ज़्यादा। और जो इंटरनेशनल व्लॉगर्स ने हम पे व्लॉग्स बनाए हैं, उनका भी ये कहना है कि बहुत ज़्यादा गोश्त ऐसा ही है। खोर कौम है और गोश्त बहुत ज़्यादा खाती है। तो इसलिए सिर्फ गोश्त खाने तक का ताल्लुक है या किसी भी तरह का? नहीं, बनाने का तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन खाने का बहुत अच्छा ताल्लुक है। खाने का बड़ा अच्छा और भरपूर ताल्लुक है, बिल्कुल लाहौरियों वाला। कभी ये जहमत नहीं की बनाने वाली? नहीं, कभी घर वालों का मौका नहीं मिला, घर वालों ने मौका दिया नहीं कि वो जो है ना हम चीज़ें ज़ाया कर सके, जिससे एक्सपेरिमेंट कर सके। उन्होंने कहा कि हम आपको बना देते उसे हैं। इस तरह कर लेते हैं ना, जिस तरह आपको हमारी सलाहियतों पे यकीन होता है, उस तरह उन्हें भी यकीन था कि नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह एक लतीफ़ा है ना कि उसने कहा कि एक जहाज़ से उन्होंने कहा ये क्रैश करने लगा है, तो सारे लोग चले गए। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं गए? उसने कहा कि क्योंकि मेरा स्टूडेंट जो है ना वो जहाज़ उड़ा रहा है। तो उसने कहा कि अगर आप जो है ये आप अपने स्टूडेंट पे इतने कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर ये इसमें ज़रा सा भी मसला होता तो ये उड़ाना ही ना पड़ा। तो इसी के साथ मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ना चाहिए, इससे पहले कि हमारे कोई राज यहाँ पर आश्कार किए जाएं। हमारे पास कुछ गेम्स हैं और हमेशा हम उस एंड पे होते हैं जहाँ पर हम जवाब देते हैं। तो आज हम कुछ पहेलियाँ पूछेंगे और हम चाहेंगे कि आप उसके जवाब हमें दें। तो पहले आप स्टार्ट करें या सर लिखते? लेडीज फर्स्ट हमेशा होता है। Ladies तो हम पहले Winners डॉक्टर करेंगे। अली से स्टार्ट करते हैं। हम आज होस्ट की पोजीशन पे आज आज थोड़ा सा हम थोड़ी ले रिपीट सकते करेंगे। हैं। तो 10 सेकंड में आपने इसका जवाब देना है और पहले पूछेंगे आपसे, और अगर इन्हें जवाब इन्होंने पूछ लिया तो मैम जीत जाएंगी। ये तो कोई ये सरप्राइज क्विज आ गया। सरप्राइज के आगे वो जो हम देते रहे। अच्छा, A man who was outside in the rain without an umbrella or hat didn't get a single hair on his head wet. Why? Because he doesn't have any. अब टीचर्स से नहीं मुकाबला हो सकता। अच्छा। It was quite easy, Ali. Okay, you walk into a room that contains a match, a kerosene lamp, a candle, and a fireplace. What would you light first? I will enter to the room that will have. एक माचिस है, उसमें मिट्टी का तेल है, उसमें एक मोमबत्ती है और एक फायरप्लेस है। तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? Why would I have to? रूम इज डार्क, so you have to. तो मैं लाइट क्यों ना ऑन करूं? लाइट है नहीं रूम में। नहीं है तो लाइट पावर ब्रेकडाउन है। आपने उसमें डाला नहीं बीच में। power breakdown है। The light. आंसर है क्या? मुझे तो आंसर ऑब्वियसली द मैच, माचिस की तीली चलेगी तो उससे कोई भी बाकी चीज कुछ चलेगा, ऑब्वियस Yes. बात है। तो लेकिन वो मैं आप- भी पहले लाइट डिजिटल चला दौर है। इस दौर की हम इस फोन दौर की की टॉर्च बात ऑन कर लेंगे। ओके, आई हैव ब्रांचेस बट नो फ्रूट, ट्रंक और लीव्स, व्हाट एम आई? ओह, आई हैव ब्रांचेस बट नो फ्रूट, ट्रंक और लीव्स, व्हाट एम आई? ओके, दिस इज नाइस, दिस इज गुड। यहाँ पे फंस गए। फंस गए। जैसे हम आप किसी भी guess कर एक्सक्यूज में सकती फंस हैं। जाते हैं ना, वो वाला सीन हो। आप भी गेस कर सकती हैं। हमें ये पहेलियां खेले बहुत टाइम हो गया है ना। एग्जैक्टली। चले आपको पुराना टाइम आपको याद करवा रहे करवा हैं। रहे हैं। ब्रांचेस तो हैं बट फ्रूट नहीं है, ट्रंक नहीं है और लीव्स नहीं है, सो व्हाट एम आई? और हिंट भी नहीं है कोई यहाँ पे, मैं पहले बता दूँ। सॉरी। ब्रांचेस हो सकता है ये देयर कुड बी एनी अदर ब्रांचेस। जरूरी तो नहीं कि कोई जो है वो प्लांट की पहुंच गई ब्रांचेस आप, हो। आप पहुंच थोड़ा- गए थोड़ा- आहिस्ता थोड़ा- थोड़ा- आहिस्ता एक- जा रही एक हैं। जगह से- Any organization, एक it जगह could से be बाहर anything. निकल आई हैं। It could be आप anything. पहुंच गई हैं, आप बहुत पहुंच गई करीब हैं। है। इसका आंसर बैंक था, सो इट कुड बी एनी It ऑर्गेनाइजेशन। could be any मतलब मैम organization. हिना ने बूझ लिया थोड़ा। ओके ओके, व्हाट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज इट? I think heart. इस जवाब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। It has to be broken before it could be used. Don't worry. लेकिन वो तो इस्तेमाल के बाद ही टूटता। कई लोग
अब इसके और बहुत सारे मतलब बहुत से हैं। मतलब है, मैंने इससे पहले बोल दिया कि भाई वी आर नॉट आज़म ने पहले इस्तेमाल किया तो फिर उसका टूट गया दिल। सवाल ये था कि व्हाट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज इट। अब वो सही वाला जवाब दो ना, What सर, has आप to be भी broken सोच before सकते you हैं। use it? बिफोर यू यूज इट Has इट to मस्ट be हैज broken. टू बी ब्रोकन It must have to Yeah. be broken. इन एनी केस। In Without any breaking case. it, you cannot use it. Without breaking. क्या हो सकता है? I don't know. पता नहीं. Ice? इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बात, इसके बारे में आजकल तो ice ही है. एक हिंट देते थे, इसके बारे में थोड़ी देर पहले एक बात हो चुकी है, लाइक इससे रिलेटेड हो गई है? बात हो गई हुई मैं कहा था रिलेटेड है ना, रिलेटेड है अच्छा। ना, हिंट भी तो No, I clear don't है know. एनी गेस। नो एन एग एग एग। और बात इस तरह से कि Okay. वेजिटेरियन और खाने के ऊपर हम अच्छा, बात अच्छा, कर रहे थे, तो अच्छा, ये भी एक सही, आइटम। सही। ओके ओके नाउ असल वी में ज़्यादा आसान है, इस वजह से नहीं है। एक और रिडल पूछ ले इनसे। ओके यस, व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैंट बी सीन। ये आप दोनों से है। व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट दिस इज कैंट माय बी सीन। फेवरेट। Can't be seen. यस, यस यस, ये बिल्कुल आपसे रिलेटेड है और इसका परफेक्ट जवाब भी आप दोनों ही दे सकते दे हैं। सकते हैं। इट्स ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैन नॉट बी सीन। मतलब आप खुद लोगों को I think respect. I don't नहीं know. नो, नहीं, इट्स नहीं, नहीं। इट्स नॉट ऑलवेज। मैं एक अगला लफ्ज बोलने लगा था लेकिन उससे आपको पता चल जाता क्या है। मतलब यूं कर लें कि आप खुद लोगों को ये दिखा रहे होते हैं, आप लोग स्पेसिफिकली दिखा रहे होते हैं हमें, हम जैसे स्टूडेंट्स। बस इससे ज्यादा आसान क्या होगा। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। क्या दिखा रहे होते हैं हम? आईना दिखा रहे होते हैं. वो भी ठीक है। इसमें आईना भी दिखता है, ये आईना देखना पड़ता है इसको। अच्छा आईना देख के वैसे इसका आइडिया होता है। आइडिया होता है। अक्स. नहीं, साया, नहीं, क्या है? बता I don't देते हैं, know. फ्यूचर। फ्यूचर। It's Okay. always in front of हाँ. you, but you cannot see. ओके अब आइदर और एक हमारा सेगमेंट है और वो हम आपसे पूछ लेते हैं। ओके ये एक सवाल मैं बाद में पूछूंगा। डार्क और वाइट चॉकलेट। Dark. फॉरन आंसर। Instant. इंस्टेंट। ईद देना या ईद लेना। ईद लेना. ईद में सोना या सबसे मिलना। सबसे मिलना अब. अब इजी और फैंसी ड्रेसिंग। Easy. ओके ईद विद फ्रेंड्स और फैमिली। Friends. Okay. यूसीबी टीवी और यूसीबी रेडियो। नहीं, यहाँ ऐसा पे option बात ही नहीं है। एक जवाब देना पड़ेगा। मैंने लिस्ट देखी है, मैंने पहले सोच लिया किससे पूछना है। Both. या नहीं, ये नहीं. इसमें मैं biased हूँ. मैम यहाँ पे हमने आपको पकड़ लिया है, अब आपको एक नाम देना पड़ेगा। देखिए वो बड़ा लेकिन नेचुरल मेरे- अगर वो यूसीपी रेडियो के ना, क्योंकि वो डे फर्स्ट से उसको नरिश कर रही हैं वो, That's nice. इट्स लाइक Baby project. हर बेबी। Yeah. तो वो ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं और चाहिए। इससे भी उतनी ही मोहब्बत है बिकॉज जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो तब भी मेरी इससे भी इतनी ही एफिलिएशन है, उससे चूंकि कुछ ज्यादा हो गई क्योंकि मेरी फील्ड भी वो थी, तो मेरे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आजम, हैव यू नोटिस समथिंग? ये फ्रेंडशिप का मैं कहती पूरा हूँ भरपूर extreme, फायदा उठाया जा रहा है, मतलब- भरपूर मतलब फायदा। बहुत अच्छा ही एक अच्छी ये example लास्ट है। आइदर और है और मैं बोलूंगा ऑप्शन दोनों और आप दोनों ने एक साथ ही इसका जवाब देना है। ईमान और आजम। ईमान आजम। Very nice. मेरी तरफ से आजम ईमान. ये मैंने तो अपना साइड से बोला ईमान और आजम। जो करीब पड़ता है साइड पे कर लीजिए। सही हो गया। वेल थैंक यू वेरी मच आप दोनों के टाइम का। आप You're ईद के दिन अपनी welcome. मसरूफियत में टाइम निकाल के मेरे पास आई और एक बार फिर ईद मुबारक आपको जाते खैर जाते। मुबारक सर आपको भी ईद मुबारक। और बहुत हमने शुक्रिया। इस दफा कोशिश की कि हम ना थोड़े फनी और लाइटर मोड में ही शो करें, ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेटिव चीज़ें तो हम अपने यूसीपी टीवी के थ्रू करते वैसे हैं। यूसीपी टीवी का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह ऑर्गेनाइज वे में यूसीपी टीवी प्रोग्रामिंग कर रहा है और न्यूज़ कर रहा है। रिसेंटली जब ये कुछ हफ्तों पहले यूसीपी ने इफ्तार डिनर करवाया, उसकी जो कवरेज की, और दूसरे जो हमारे इवेंट्स हैं उसमें हमारा जो रेडियो टीवी जिस शानदार तरीके से उसको कवर करता है, लोगों को अवेयर रखता है, इन्फॉर्म रखता है, और साथ साथ उनको जो है ना एक बाइंडिंग फोर्स भी है, क्योंकि वो लोग उसको रिकॉल कर सकते हैं जो मेमोरी यूसीपी टीवी और रेडियो हमारा कर रहा होता है डिफरेंट इवेंट पे। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ा एक एसेट्स है, क्योंकि
बेसिकली पीआर में ज़्यादा पढ़ा रहा होता तो हम अक्सर ये कहते हैं कि इवेंट्स या चीज़ें तस्वीरों या वीडियो में रह जाते हैं, बाकी तो आपने उसे जी लिया, तो आप उसे कुछ चंद साल बाद देखते हैं तो आप उसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये हमारे जो दोनों पिलर्स हैं, यूसीपी टीवी और हमारा 92.6, ये इसमें बड़ा एक जो है वाइटल रोल प्ले कर रहा है हमारी मेमोरीज़ को, चीज़ों को ज़िंदा रखने के हवाले से, और यही हमारी बचत है। थैंक यू। हैट्स ऑफ टू टीम के जो एक इनिशिएटिव लेती है ख़ुद से हमेशा और कवरेज करती है, और एक सेल्फ मोटिवेटेड टीम है हमारी, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे रेडियो के सारे लोग भी और हमारे टीवी के सारे लोग भी, जिस तरह अच्छे अंदाज से ये सेल्फ मोटिवेटेड होके पूरे पैशन, एनर्जी, ज़ील के साथ इनकी टीम और इनके हेड्स दोनों, मतलब हैट्स ऑफ टू द टीम। और ऑब्वियसली हमारे डीन जो कि ये सारी एनर्जी हमें जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो ये एक ओवरऑल एक बड़ी अच्छी फैमिली बन जाती है। और ईद पे भी ये मैसेज होता है हमारा अमूमी तौर पर, हालांकि आपने मुझसे मैसेज मांगा नहीं, लेकिन तो मैं टीचर हूँ और आप हमने सोचा कि हम अपना ना, और ईद का भी ये मैसेज होता है कि हम जो है मिलजुल के, जिस तरह हमारी FMMC एक ऐसी फैकल्टी बन चुकी है जो कि एक फैकल्टी नहीं एक फैमिली है, तो ईद पे भी यही मैसेज है कि आप अपने अपने डिफरेंसेस को एक साइड पे रखें और कोशिश करें कि अपने दिलों की जो कुदूरतें हैं उनको ख़त्म करते हुए एक दूसरे के करीब आएँ, और यही हमें ईद सिखाता भी है। और गले मिलने का जो एक कॉन्सेप्ट है, गले मिल के तो हम जुदा हो जाते हैं, लेकिन असल जो गले मिलने का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम अपनी अपनी नफ़रतें और कुदूरतों को अलहदा करें और एक साथ जो है वो मुसलमान भाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको क़ुव्वत को प्रमोट करें। वेल, थैंक यू वेरी मच इस मैसेज के लिए। और इस फैमिली में आई हैव हर्ड समवेयर कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। नहीं, आप चाह रहे हैं कि जो अच्छा गाती हैं आप उनको के माशाल्लाह, वो इसीलिए ताकि आप इधर इनकार करें तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ सकूँ। मैं ये सोच रही थी कि डॉक्टर अली ने कुछ छोड़ा नहीं जो मैं बयान कर सकूं, बिकॉज सबके शुक्राने भी आपने अदा कर दिए, सबके नाम भी आपने लेकिन आप तो खुद रेडियो वाले एग्जैक्टली कि वाकई जैसे अली ने बड़ा अच्छा जो है वो सभी के बारे में बात जो की है वो वाकई में है, और प्रोडक्शन हाउस जिस तरह से काम कर रहा है और जितना प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चीज़ों को बहुत बहुत बखूबी जो है वो लेकर चल रहा है, ये वाकई सराहने के काबिल है। दोनों टीम्स अपनी अपनी जगहों पर डेफिनेटली ये, चूँकि जैसे अली ने कहा कि ये सतून हैं, ये पिलर हैं इस फैकल्टी के, और यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं, आप जैसे बच्चे और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स पर, रेडियो चैनल्स पर बैठे हैं, वो उनकी कामयाबी बाद में है, हमारी कामयाबी पहले है, वो हमारी अचीवमेंट है। सो बहुत खुशी होती है कि जब आपके जो है वो लगाए हुए पौधे जो हैं वो एक तनावर दरख्त बनते हैं और बच्चे जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। आपके स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन्स पर जब खबरें पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो असातिज़ा जो हैं उनका वाकई जो है ना वो खून बढ़ जाता है, वो खुश हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू द प्रोडक्शन हाउस टीम, और थैंक यू सो मच टू इरफान असलम साहब और मैडम रुबाब की, जिन्होंने जो है वो कहा कि इस बार ईद पर आपने ज़रूर आना है। पिछली चूँकि कोविड की ईदें गुजरी तो वो फिर नहीं हो सका प्रोग्राम, लेकिन इस साल मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस फैकल्टी को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इस इदारे को भी जिसके साथ हम सभी लोग मुंसलिक हैं, और जितने बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका फ्यूचर जो है, उनका जो मुस्तकबिल है वो भी बहुत रोशन हो। तो गाने का जो है वो इंशाल्लाह अगली ईद पे जो है वो वाह कैसा डॉज किया, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी गाना आएगा, अभी यहाँ से गाना शुरू होगा, लेकिन नहीं। तो अब जब चूंकि मेरे दोनों गेस्ट ने इनकार कर दिया तो फिर हमारे पास एक बहुत ही होनहार सिंगर है, हम अपने सिंगर साथ लेकर आए थे, इसीलिए कि जब आप नहीं मानेंगे तो फिर हम उनकी खिदमत करेंगे। तो इस ब्रेक के उस पार हमारे पास और फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे, कुछ स्टूडेंट अचीवर से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, लेकिन यह वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप एंजॉय कीजिए ये गाना। लाया लाया मैं तेरे नाल डोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल डोलना, एक दूसरी रिया मेरे कोल ना वे मैं लुटी गईया, डोलना वे मैं लुटी गईया, लाया 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 लाया, सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, होवे ना तू कदे हुण अखियां तोले, तेरे नाल डूबना, तेरे नाल तरना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा
तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाइया 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 लाइया। वेलकम बैक ब्यूटीफुल व्यूअर्स। और हमारा जो ईद शो है वो जारी है, जैसे कि आप सबको बताया, और मेरे को होस्ट मोहम्मद आज़म मेरे साथ मौजूद हैं। और एक बार फिर हम आपको ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में ईद मुबारक कहते हैं। और अब हमारे पास गेस्ट भी चेंज हो चुके हैं, इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरी। और अब जबकि हमारी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, आप लोगों से बात करेंगे तो ये कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मेरे साथ मेरी टीचर्स मौजूद हैं, आई एम वेरी लकी कि मैं उन्हें होस्ट कर रहा हूँ और वो मेरी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। मेरी राइट साइड पे डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम मौजूद हैं और इतना वास्ट एक्सपीरियंस, वेदर इट इज़ रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, एकेडेमिया, आप कोई भी एस्पेक्ट देख लें, आपको हर जगह डॉक्टर साहिबा नजर आएंगी। डॉक्टर साहिबा थैंक यू वेरी मच कि आप हमारी तरफ से ईद मुबारक, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद आप मुबारक। सबको बहुत ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। और अब जब एक तरफ राइट तरफ डॉक्टर हैं तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए कम से कम हमें लेफ्ट पे भी डॉक्टर चाहिए थी। सो वी हैव डॉक्टर अतिया डार और इनका ताल्लुक भी रेडियो से रहा और एकेडेमिया से भी है। मैं खुद इनका बराह रास्त स्टूडेंट भी रहा हूँ एंड आई एम लकी कि आज हम शो पे भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो, ईद मुबारक और हमारी ऑडियंस की तरफ से भी ईद मुबारक। Thank you so much Azam and thank you so much for having me on your show and of course Eid Mubarak to you and all the audience. थैंक यू सो मच। और हाँ, सारी डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले मैं जो है वो ये कहना चाहूँगी कि यू बोथ आर लुकिंग गॉर्जियस, यू बोथ आर लुकिंग वेरी नाइस। जैसे ईद में जो है ये मौका, जो ऐसा मौका होता है कि जहाँ पे हम तैयार होते हैं, हम अपनी इनपुट करते हैं तो हमारी खुशी होती है, दिल करता है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो आप लोगों ने तो कॉम्प्लीमेंट्स खुद लिए हैं, यू आर लुकिंग मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मुझे आप दोनों को देखकर ईद की ट्रू फील आई थी। अरे थैंक यू। इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। रेगुलरली इतना तैयार होते हैं या ईद के खास मौके पर सुबह नमाज के पहले या बाद में उठ के तो तैयारी होती है ताकि लगे कि वाकई आज़म के जब आप ऑन स्क्रीन कुछ अर्सा काम करते हो चैनल्स में तो फिर उसके बाद लेके आपको बहुत ज़रा तैयार होने का एक रूटीन भी होती है, कुछ शौक भी होते हैं, और जब आपकी वो रूटीन होती है तो फिर आप अवॉइड करते हो बहुत ज़रा तैयार होने से। इवन मैं शादियों वगैरह भी अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा तैयार होने से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो जो स्क्रीन का मेकओवर होता है ना, जब आपको उसको तैयार होने की आदत होती है प्रोफेशनल मेकओवर की, या थोड़े से आप हैबिचुअल हो चुके होते हैं उसके, तो फिर आप रूटीन में थोड़ा हाथ हल्का रखते हैं तैयार होने में। तो अभी भी मतलब मैं नॉर्मल मैक्सिमम इतना ही होती हूँ, प्रोफेशनल मेकओवर इज समथिंग एल्स, खुद से आप इतना ही करती हूँ। तो मुझे मेकओवर्स करवाने का शौक है, करने का आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि जब आपको शोज करने होते हैं और इस तरह की चीज़ों में आप इन होते हो और आपको जो है मेकअप करने पड़ते हैं और जो तैयार श्यार होकर बैठना पड़ता है, तो फिर जो एक्चुअल जब वो मोमेंट होता है तब दिल करता है यार बंदा। और मैं खुद इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लाइक मुझे खुद कोई बहुत अच्छा मेकअप करना नहीं आता। जब आप एक से बढ़कर एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होते हो, अपना आप बहुत खूबसूरत देखने की जब आपको आदत होती हो, तो फिर आप वो कहते हो कि आप मुझे वही वाला स्टैंडर्ड एक सेट होता है, वही वाली चीज़ चाहिए होती है। वैसे इस सेगमेंट में मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेरे साथ 3 खवातीन मौजूद हैं, तो ज़्यादा बात इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा इस टॉपिक। मैम आप बताएं कि आप जो है वो तैयार मतलब ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि इजी ड्रेसिंग हो या फैंसी ड्रेसिंग ज़्यादा, ये ज़्यादा शौक है? व्हाट आई बिलीव कि ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं तो आपकी ड्रेसिंग में आपकी फेस्टिविटी जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो जिस तरह से झुमके हैं, चूड़ियाँ हैं, सो आई वुड लव टू वेयर दैट ना। तो वो एक फेस्टिविटी का जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आना चाहिए आप में, वो मेहंदी, चूड़ियाँ। ऑल्दो आज शाम को जाके मेहंदी लगाऊंगी मैं, वो नहीं लगा सके, लेकिन ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन ईद का चांद नजर आने के बाद खवातीन की तो एक ही तैयारी होती है, वो मेहंदी होती है, तो आपकी मेहंदी क्यों मिसिंग है? वो मैंने भी नहीं लगाई यहाँ भी लगाई ताकि आज रात को जब जाके लगाएंगे तो फिर वो अगले 2 दिन तक वो फिर ये आज़म की बात में ऑब्जेक्ट करूंगी, मैंने कहा एक ही तैयारी होती है, वो सिर्फ मेहंदी होती है। बहुत सारी तैयारियां। मैंने पहले ही कहा था कि मैं माइनॉरिटी में, मुझे नहीं आइडिया क्या कुछ हो रहा होता है, और मेरी वजह हम शेर खुरमा बनाने में वो भी तैयारी, इतनी मेरी ईद होती है एंड दैट्स इट, इतनी ही होती है। और मैं वैसे ये भी ऐड कर दूं कि अब हम चूंकि हमें भी आना पड़ता है कुछ टाइम कैमरे के सामने, आई हेट द पार्ट आई हेट मोस्ट, वो है बाल बनाना, कपड़े चेंज करना,
बार और मेकअप करना, मुझे लगता है यार ये सबसे बड़ा अज़ाब है मीडिया का। आई डोंट नो कि आप लोग इससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं। मुझे मजेदार लगता है ये, मतलब मुझे आई एम क्वाइट ऑफ एडिक्शन ऑफ इट, नॉट जस्ट हैबिचुअल सॉर्ट ऑफ एडिक्शन ऑफ इट, लाइक मुझे इंटरेस्टिंग लगता है जी। आई नेवर गेट बोर्ड। और मैम मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, एज यू बोथ आर फ्रॉम एकेडेमिया और आप लोग पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं और कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स हैं हम भी, खुद भी। तो मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या जब हम फेस्टिवल्स के बारे में जब हम अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं कि डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनकी किस तरह से एक फेस्टिवल जो है वो कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करता है और किस तरह से एक स्टूडेंट एक पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम मुस्लिम्स हैं, हमारे फेस्टिवल्स जो हैं वो ईद हैं, और बाकी हम जब इंडिया की तरफ चले जाते हैं उनके फेस्टिवल्स होली वगैरह, तो द डिफरेंस ऑफ फेस्टिवल्स वो आपकी पर्सनालिटी में किस तरह से जो है वो शो करता है। या इसे रिफ्रेश कर लें कि पहले तो एक प्रॉपर ईद का खास तौर पर फेस्टिवल था, ईद नमाज पढ़ना और फिर लोगों का इकट्ठे होना, मिलना, बैठना। अब ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो चुकी हैं और जो एक लास्ट 2 साल में जो कोविड का टाइम था उसमें तो बिल्कुल ही ये खत्म हो गया था, और अब कुछ चीज़ें वापस रिवाइव भी हो रही हैं। वो किस तरह से पर्सनालिटी पे किस तरह से इंसान थोड़ा बहुत क्या आपकी पर्सनालिटी भी देखें, कल्चरली एक कम्युनिकेट करने का मतलब हमारे जो कल्चर है, हमारी सकाफत, हमारी पहचान है, और दैट्स हाउ वी आल्सो कम्युनिकेट, ठीक है। एक मैसेज होता है जो हम आउटसाइड ऑफ कल्चर लोगों को कन्वे कर रहे होते हैं कि दिस इज आवर कल्चर। सो हमारी ड्रेसिंग, हमारा ड्रेस कोड, हमारा एक्सटर्नली हम कैसे द वे वी कैरी आवरसेल्फ, हमारे खाने, जो जितने भी फेस्टिवल्स पे ये सब चीज़ें वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, Exactly, ठीक है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कैसा दिखते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कवर्स, हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए भी आप लोगों को बता रहे होते हो दिस इज व्हाट आवर कल्चर इज, दैट्स हाउ वी कम्युनिकेट, ठीक है। आपकी जो कल्चरली आप एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो आप कल्चरली एक्सचेंज कर रहे होते हैं किसी और कल्चर का या किसी और रिलीजन का बंदा जो आपके ईद पे भी फॉर एग्जांपल अगर आपको मिलता है या वो अपने फेस्टिवल पे आपको मिल रहा है, तो वो अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपने त्यौहार को प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है, बगैर कुछ कहे सुने, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन से पहले भी। सेमियोटिक्स व्हिच इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है। सो सेमियोटिक्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम व्हेन इट कम्स टू कल्चर, टू कन्वे, टू कम्युनिकेट व्हाट योर बिलोंगिंग्स, फ्रॉम वेयर यू आर एक्चुअली, ठीक है। आई थिंक कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी कल्चरल एक्सचेंज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आई सेकंड हर थॉट्स, जैसे आपने अभी कहा कि, और आपने भी मेंशन किया कि ये जो स्पिरिट है फेस्टिविटी का, सेलिब्रेशन का, दैट्स डाइंग। और बहुत से लोग प्राउडली कहते हैं कि जी हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम सो के गुजार देते हैं। तो आई थिंक सो कि एक साल में आपके पास एक दफ़ा ये इवेंट आता है, सो यू शुड सेलिब्रेट इट विद फुल ज़ील एंड स्पिरिट। मुझे इसमें एक चीज़ आपसे ये भी पूछनी है, क्योंकि आपका PhD का टाइम जो है वो बाहर गुजरा, सो त्यौहार तो एक ही है, पूरी दुनिया में मुसलमान मनाते तो ईद ही हैं, और जिस तरह सुंदस ने मेंशन किया कि कल्चरली बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। माइट बी पॉसिबल जो अरब एमिरेट्स में मुस्लिम हो वो और तरह इसको सेलिब्रेट करते हो, हम और तरह करते हैं। तो जब आप बाहर थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे ईद वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे, या उसमें कुछ डिफरेंस था, और या खुद करना पड़ता था कि आप मुझे भरपूर तैयार होना है और आज मुझे ईस्टर लिबास पहन के बताना क्या चीज़ है? डिफरेंस क्या फील होता है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई वुड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज ओवर देयर। तो उस टाइम पे तकरीबन सारे जो फेस्टिवल्स थे, वी हैव एक्सपीरियंस दैट, मी एंड माय क्लास फेलो। तो ईद भी उस टाइम पे डेफिनेटली दैट हैपेंड एट दैट टाइम। सो हमने अपने वो शलवार कमीज जोड़े निकाल के पहन के, ये बुंदे शुंदे पहन के, पूरी तैयारी करके, सो हम वो सिटी सेंटर गए, और वहाँ पे डेफिनेटली लोगों की एक रूटीन एक्टिविटी चल रही थी। और आई रिमेंबर कि हमारी PhD की कोऑर्डिनेटर थी सारा, सो शी वाज जस्ट पैसिंग बाय, और उसने देखा, हमने उसको बताया तो पहले तो उसने पहचाना नहीं कि ये शलवार कमीज में कौन सी लुक है, और उसके बाद उसने पूछा कि मतलब इतनी तैयारी क्यों। सो हमने एक्साइटेडली शेयर किया कि हमारी आज ईद फेस्टिवल है, और इस तरह से तो हम क्या करते हैं, हम पार्क में जाके अपनी फ़ोटोज़ बनाते रहे, तो हमने वो पूरा सेलिब्रेट किया जैसे। और इस तरह से आप कह रहे थे कि जो बाकी कल्चर्स हैं, सो डेफिनेटली वो अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंगली सेलिब्रेट करते हैं। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, ओमानी फ्रेंड, तो उन्होंने काफ़ी डेफिनेटली उन्होंने भी ईद सेलिब्रेट की, तो वो अपनी कम्युनिटी के साथ इंगेज होके, और खाना शेयरिंग और इसके अलावा एक फेस्टिविटी, वो सारी चीज़ें उन्होंने भी की। सो आई हैव ऑब्जर्व बीइंग अ मुस्लिम, चाहे वो ओमानी थे चाहे सऊदी भी, उनको भी एक्सपीरियंस किया, और हम एज अ पाकिस्तानी, तो प्राउडली लोग अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को ओन करते हैं, और हमने भी किया। एंड वी आर सो एक्साइटेड, ये नहीं सोचा कि हम कितने वियर्ड लगेंगे सिटी सेंटर की गलियों में जाते हुए शलवार कमीज़ें पहन के, बट वी डिड दैट।
proudly did that. और ये चीज़ होनी चाहिए आज़म। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान में होते हुए हम कॉन्शियस होते हैं, नहीं ज़्यादा ड्रेसअप नहीं होना, नहीं मैं कैजुअल हो जाऊँ, मैं ज़्यादा झुमके ये वो इस तरह ना करूँ, या लड़के भी कि हाँ मैं पेंट शर्ट्स में ही रहूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें यही मौके होते हैं जब हमने प्रेजेंट करना होता है अपने कल्चर को और अपने मुल्क को। इतना तैयार होकर भी यही बातें कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। इसलिए करी हुई जस्टिफाई हो जाए मेरा झुमका। Exactly, it's so beautiful. I mean, अगर आप ईद पे अपने आप को तैयार नहीं कर रहे और आप एक्सेसरीज जो सी हैं उनको उसके साथ अपने आप को ब्यूटीफाई नहीं कर रहे हैं, सो व्हाट इज द पॉइंट टू सेलिब्रेट? एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन होता है, लाइक हर किसी को होता है कि अपने कल्चर रिलीजन को प्रमोट करने के ना एक वो कहते हैं ना पेट्रियोटिज्म, एक तो अपनी पीक पर होता है सबसे पहली बात। आप ज्यादा पेट्रियोटिक होते हो बाहर जाने में, कल्चरली आप ज्यादा साउंड होते हो और ज्यादा अपने आप को रिच कल्चर को प्रमोट करने के ना सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन के बाकी मुल्कों के लोग कर रहे हैं तो क्यों ना हम क्यों ना करें ना। अच्छा, आई रिमेंबर सुंदर सर, बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स आल्सो, तो सुंदर ने मेरे साथ शेयर किया कि जब मैं मलेशिया में थी एट दैट टाइम वो मेरे भी अंदर वो जो एक ज्यादा पाकिस्तानियत थी वो ज्यादा मैं वही मेंशन कर रहा था कि जब आप वहाँ पे थी तो आई गेस आप ज्यादा अपने कल्चर को ज्यादा रिलेट कर पा रहे होते हैं कि अब तो मुझे ये करना है, अब तो मुझे अपना ईस्टर्न ड्रेस भी पहनना है। स्पेशल अपनी वार्डरोब मेरी बिल्कुल एंटायरली चेंज होती है वहाँ जाकर, जब मैं वहाँ पर थी कुछ साल, तो बिल्कुल मेरी मतलब कह लें कि यहाँ पे मैं यूजली चूड़ियाँ या झुमके वगैरह चीज़ें कैरी नहीं करती हूँ और कलरफुल शलवार कमीज़ और बड़े बड़े दुपट्टों के साथ और ज़्यादा कल्चरली मतलब साउंड में यहाँ पे जब पाकिस्तान आती थी तो मैं पूरी वार्डरोब अपनी जो कि यूजुअली मैं यहाँ पे कैरी नहीं करती हूँ, तो वहाँ पे सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन होता है। अच्छा विद इन पाकिस्तान भी साउदर्न पंजाब से लोग अपने कर रहे होते हैं और केपी के साइड वाले लोग अपना कर रहे होते हैं, विद इन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन होता है कि अच्छा आप अपने प्रोविंसेस को कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज के आगे भी। अच्छा, नाइजीरियंस का बिल्कुल डिफरेंट कोड ड्रेस कोड है, सोमालियंस का डिफरेंट है, डिफरेंट अरब कंट्रीज का, इंडोनेशियन मलेशियंस का। सो पाकिस्तान आप खाने स्पेशली मतलब मैं अरबियों के खाने बहुत बनाती थी और अपने जो शीर खोरमे और गुलाब जामुन बना के भी उनको देती थी। लाइक वो उनके तो खैर मैंने वापस पाकिस्तान आके बनाए, लेकिन वहाँ पर मैं शीर खोरमे गुलाब जामुन बना कर तो वो ईद पे स्पेशली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो यहाँ पे हमारे जो मोहल्ले में शीर खोरमे डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वो था वो अपनी पीक पर था, ट्रेंड होता है वहाँ पर। एंड आई एम वेटिंग कि आप जाते जाते मैं इनवाइट करके जाएंगे वो अरबी खाने जो है आज शाम वो सब हम अरबी खाने। आप एग्री कर रही हैं? एज फार एज आवर कल्चर एंड वैल्यूज आर कंसर्न तो मेरी थोड़ी सी एक बाइस्ड अप्रोच है। सो जब मैं भी रिसर्च फेलोशिप पे इंग्लैंड में थी तो आई स्टार्ट कंपेयरिंग कि अच्छा ये देखो ये लोग तो टाइट्स और एक टी शर्ट में मतलब हफ्ता गुजार देते हैं एक जोड़े में, तो हमारे तो माशाल्लाह से ये 3 पीस जोड़े और इस तरह से वी ऑन दैट कि देखो माशाल्लाह से हम इतना अपनी ड्रेसिंग के ऊपर फोकस भी करते हैं। सो वी प्राउड दैट। आई मीन वो लोग उनका तो ऐसा है कि एक अगर आप इसको उस तरह से देखें कि हम इम्प्रेस होते हैं वेस्टर्न कल्चर से, उनकी ड्रेसिंग से, तो अगर कंपैरेटिवली हमारी ड्रेसिंग देखें दैट इज मोर एक्सपेंसिव, यू नो। कभी हम लोग मजाक में बहन भाई आपस में कहते थे एक दुपट्टे से उनका पूरा जोड़ा बन जाता है। मुझे मेरे अरबी फ्रेंड्स यही कहते थे कि दुपट्टे से आप एक और सूट बना सकते, मतलब आप बाय यू कैरी दैट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम फेस्टिवल्स में की हद तक तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करो, आप हैवी ड्रेसिंग करो, लेकिन यूजली वी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यूजली वी डू दैट, मतलब हम कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाते हैं, ठीक है। हम लोग सिंप्लिसिटी को कहीं भूल कर या हमें अपनी ड्रेसिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं काम के बजाय। तो वेस्टर्न कंट्रीज में अपने काम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक्सेप्ट व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट यू आर ईटिंग, ठीक है। अपनी तो किसी हद तक अपने कल्चर की को प्रमोट करना या अपनी ड्रेसिंग पे बहुत फोकस रखना एक पॉजिटिव चीज़ है, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ पर आपका काम और टाइम और एनर्जीज आपकी इधर वेस्ट हो रही हो तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की जैसे अभी शो से पहले ही मैम ने भी हमें बोला कि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ जो है वो पूछनी भी है कि जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो स्टडीज़ पे और आपको ये भी पता हो कि मैंने इंग्लैंड जाना है और आपने एम किया मैंने मलेशिया जाना है, तो उस दौरान फिर ईद किस तरह गुजरती थी? क्या तब भी सिर्फ स्टडी थी, ये रिलैक्सिंग टाइम था? और अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो अब और स्टूडेंट लाइफ की ईद में डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट लाइफ की ईद तो मतलब आप घर में पूरी 4-5 ईद की छुट्टियाँ और रिलेटिव्स और दावतें एंजॉय करते हो। प्रोफेशनल लाइफ में जब आपकी ईद भी चैनल्स में गुजर रही होती है, प्रोफेशनल लाइफ में जब आपकी ईद भी जो है वो आपके वर्क प्लेस पे गुजर रही होती है, सो वो ईद का मतलब कुछ और हो जाता है। अब मेरी ईद रेडियो के टेलीविजन के बगैर जो है वो मुमकिन ही नहीं है। लाइक मैंने हर ईद पे कुछ ना कुछ टीवी के लिए प्रोग्राम्स या तो एज अ होस्ट करने होते हैं, एज अ गेस्ट अपीयर होना होता है, ठीक है। रेडियो पे भी मैंने स्पेशल प्रोग्राम करने होते हैं। सो अब ईद प्रोफेशनल फील्ड में आके फ्रेंड्स एंड फैमिली के दायरे कार से बाहर निकल गई है
और मैं बहुत एक्साइटेड नहीं कि थोड़ी सी लाइफ में वैरायटी ऐड हो गई है, ईद पे वैरायटी ऐड हो गई है। जब ये स्टार्ट किया एट सम पॉइंट जब आप प्रोफेशनल लाइफ तरफ आ रही थी तो कभी इरिटेशन हुई कि यार ईद के दिन भी जाना पड़ेगा? और नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मैंने कहा ना वैरायटी ऐड हो गई है। अरे वाह। मैम आपकी ईद में वैरायटी ऐड हो गई। डेफिनेटली जैसे अभी सुंदस कह रही थी कि फॉर इंस्टेंस जैसे आपको अचानक से मेरा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको रेडियो से कॉल आ जाती है कि ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है तो कम एंड जॉइन अस, लेकिन समहाउ वो आपको थोड़ा सा लगता है कि आप अपनी फैमिली को और रिलेटिव्स को सबको छोड़ के जा रहे हैं, बट वहाँ पे भी यू नो जब आप इतने ज़्यादा लोग आपको कॉल्स करते हैं और दे आर इंगेज्ड विद यू एंड दे लव टू लिसन टू यू, और इसके अलावा वो एक फेस्टिविटी का एक इन्वायरमेंट होता है तो आप यू स्टार्ट एंजॉयिंग। लेकिन मेरे साथ बैड लक हुआ ना, मैं नमाज के बाद आया था, आई जस्ट हैड माय शीर खुरमा प्लेट और मुझे कॉल आ गई कि आप आ जाएं। और उससे भी बुरा ये हुआ कि मेरा ख्याल था चलें स्टूडियो में यहाँ कुछ मैनेज हो जाएगा, लेकिन यहाँ अभी भी रमजान चल रहा है तो मुझे ऐसे कोई चीज़ नहीं मिली। तो एक चीज़ मुझे पूछनी है कि ईद पे खुद कुकिंग करती हैं, शौक है, चीज़ें बनाती हैं या मेरी तरह खाने वालों में से? नहीं, मुझे हम कुकिंग का ज़्यादा ज़िंदगी ने टाइम नहीं दिया, मुझे हमेशा से बहुत शौक रहा है कुकिंग करने का, और ईद पे हमेशा एक दौर था स्टूडेंट लाइफ में तो मैं इतने सारे वो कहते हैं ना शीर खुरमे और बहुत कुछ बनाती थी, लाइक लिटरली बहुत कुछ। जैसे जैसे प्रोफेशनल फील्ड में आप बिजी होते जाते हो तो किचन से थोड़ा बहुत काम आपको टाइम कम मिलता है, तो आई स्टिल कुक, मतलब मुझे अभी भी शौक बहुत है, लेकिन जो पहले वाला मतलब स्टूडेंट लाइफ की हद तक, क्योंकि टाइम बहुत होता था तब। So do you consider yourself as a foodie or not? I am a real foodie. And अच्छा, let me ask you कि what is the definition of foodie in your dictionary? Because foodie का मतलब लोग सिर्फ बहुत ज़्यादा खाने को लेते हैं। नहीं। foodie का मतलब सिलेक्टिव खाना और अच्छा खाना आपको सिलेक्टिव होना, और foodie का मतलब मैं अच्छा बनाने को भी लेती हूँ। अच्छा बनाने के जब आपको सेंसेस डेवलप होती हैं तो फिर अच्छा खाने की भी होती हैं। यार मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ पानी बना सकता हूँ, ग्लास में डाल के पी लेता हूँ। एक्चुअली आई एम माशाल्लाह से वेरी गुड कुक। अरे वाह। टू माय मदर इन लॉ माशाल्लाह। और ट्रेनिंग ऐसी किया है कि मतलब सब कुछ बनाना आता है। ओके। तो यूजुअली ईद पे अम्मी ही ज़्यादा कुकिंग करती हैं, बट अगर घर में खाना शाना बनाना पड़े तो आई डू दैट ओके परफेक्टली। और मैं आपको जान के हैरानी होगी मोहम्मद आज़म कि मैं भी कर लेती हूँ कुकिंग, मैं खीर और ये सब कुछ मुझे हैरानी नहीं है, क्यों नहीं लेके आई? मुझे हैरानी नहीं है, मुझे अफसोस है इस बात का कि ये प्रोग्राम गलत जगह पे हो रहा है, ये घर पे होना चाहिए था जहाँ मुझे खाने के लिए मिलते हैं मुख्तलिफ। हमने स्टूडियो पे ये प्रोग्राम रख दिया। हम इस शो के बाद हम अपने घर में भी पार्टी कर लेंगे, वहाँ पे फिर हम सब बैठ के खाएंगे, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि अब तो ऑब्वियसली गिविंग हैंड होगा और ईद देने वाला। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है कि जो कैश ईदी है ये शायद सिर्फ हमारे कल्चर में है, और ये आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स होते हैं वैसे बाहर वहाँ क्या है, और अभी तो ऑब्वियसली ईद देती हैं, अभी भी लेती हैं? देने वाले काम कम, देने वाला ज़्यादा है, लेने वाला कम हो गया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह हमारे बड़ों को सलामत रखे। सो लेने वाला भी है लेकिन देने वाला ज़्यादा हो गया। ज़्यादा खुशी किसे महसूस होती है? दोनों में इक्वली, मतलब क्योंकि मैं अपने घर में ननियाल में सबसे बड़ी हूँ, सो देने की भी अपनी खुशी होती है। बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ योर फैमिली, आपको देने का वो नेचुरली बचपन से आदत पड़ी होती है गिविंग हैंड की ना, तो बीइंग द एल्डेस्ट वन, सो मतलब अल्लाह बड़ों को सलामत रखे, तो लेने वाला भी है और देने वाला, दोनों में खुशी होती है। और बाहर की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर ईदी पैसों के कैश वाकई हमारे कल्चर में यूर वेरी राइट ज़्यादा है, वहाँ पर गिफ्ट एक्सचेंज का ज़रा ज़्यादा ट्रेंड है। और मैम आप बताएं, आप ईदी देती हैं ज़्यादा या लेती भी हैं अभी भी? वेल जैसे सुंदस ने भी कहा कि डेफिनेटली लेने वालों में से भी हैं और देने वालों में से भी हैं, और ज़्यादा खुशी देने में होती है। यू नो जब आप अपनी जेब से किसी को, अपने छोटे बच्चों को या अपने सिबलिंग्स को आप ईदी देते हैं तो उसकी अजीब वो जब खुश होते हैं कि मतलब आई मीन आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी को कुछ दे सकते हैं, ठीक है? यू कैन मेक देम हैप्पी और यू कैन फील दैट स्पिरिट कि आपको कितनी एक्साइटमेंट होती है कि मुझे ईदी मिलेगी और उससे कितनी खुशी मिलती है। मैं वो एक्साइटमेंट फील करना चाहता हूँ, मैं प्लीज मैं करना चाहता हूँ। घर भूला यूं पता है। ये आप मुझे घर का ड्रेस बताएं, मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन देखिए मैं आपसे छोटा भी हूँ, आपका स्टूडेंट भी हूँ, सो टेक्निकली तो मैं इसको मैं दे चुका हूँ, इसको मैं ये दे चुका हूँ, टेक्निकली मैं रिसीविंग एंड पे हूँ ना, तो प्लीज कुछ हमें अपने टीचर्स से सीखना पड़ेगा कि नहीं देने के में ज़्यादा खुश हो जाओ। अच्छा वेल हमने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, गेम्स आपके लिए, और अगर उसमें कोई सवाल मुश्किल हो या आपको लगे कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया तो वो ईमान ने किया है और जो आसान सा वो मैंने किए हुए हैं, तो हमारे पास कुछ रिडल्स हैं वो हम आपसे पूछेंगे। आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम होगा और आपको उसमें आंसर करना होगा। सो किसे स्टार्ट करें, पहले आपसे या up to you. पहले आपसे करते हैं। ओके दिस इज अ रिडल, व्हाट कैन यू ब्रेक इवन इफ यू नेवर पिक इट अप और टच इट? What can you break
even if you never pick it up or touch it. ना तो आप हाथ लगा सकते हैं. Physically, आपकी something verbal. Anything. There are no guesses. Promise. आपको Breaking heart. अच्छा, Breaking trust. ये स्टार्ट यही से होता है. प्रॉमिस टूटता है तो then it goes there. यार इतने इंटेलिजेंट. मेरे ख्याल है बस ठीक है, आगे चलते हैं. अभी ये खत्म करेंगे. डॉक्टर्स, ये स्टूडेंट्स. Okay, moving to the next one. What question can you never answer yes to? What question you can never answer Answer as yes to. Yes to. Yes. There are so many actually. Okay. मैम आप वैरायटी ऑफ आंसर्स भी हो सकते हैं. हम डीप थॉट से हटके हम बड़ा वो उस तरह से पूछ रहे हैं. नॉर्मल. इन्होंने जो जवाब लिखे हम इनको वो नहीं दे रहे हैं. नहीं, हमें यही चाहिए. क्योंकि बाकी बहुत सारे सवाल ऐसे ये तो हमारे उल्टा हो गया. तो जवाब ही आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं. ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये वो मल्टीपल चॉइस हो गए जिसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. तो बच्चे आते हैं मैम ये इसमें ये ऑप्शन भी बनता है, और टीचर कहते हैं अच्छा इसमें मैं सबको एक नंबर दे दूंगा. ये अब हमें फील हो रहा है कि ये होता है. बिल्कुल. मार्क्स लेने के क्राइटेरिया जिस तरह स्टूडेंट्स को मालूम है, टीचर्स को आपकी कैटेगरीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, राइट? मैं भी क्वेश्चन चेंज कर लूं. ये हो सकता है. ये सेगमेंट ही निकाल देते नहीं इसका आंसर तो लेने दें. व्हाट क्वेश्चन कैन यू नेवर आंसर यस टू? आपको क्या लग रहा है? Let me think. What question can never ask? अच्छा, मैं बता देता हूँ. इसमें एक स्टेट है, मतलब मैं कह रहा हूँ बोल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है. इट्स अ स्टेट एंड अ पर्सन इज इन. ठीक है, Fasting? उसमें आप नो ऑब्वियसली तो अभी बोलते हैं यस वी आर फास्टिंग. Sleeping. While sleeping. आप किसी सोए इंसान से तुम सो रहे हो तो कोई नहीं कहेगा हाँ मैं सो रहा हूँ. ओके, दिस इज लास्ट वो ये वन. भी नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं सो रहा. हाँ, वो जब लेकिन अभी यस की बात थी ना. यस की बात थी, नो की तो बात नहीं. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट मुझे लगता है हम रिडल्स को छोड़ के. यार ये बहुत लंबा क्वेश्चन है. एक मिनट ये पूछने दो. अ मैन डाइज ऑफ ओल्ड एज ऑन हिज 25th बर्थडे. हाउ इज दिस पॉसिबल? No, you know the answer of आपके साथ वैसे हुआ है कि birthday. आपने उस टीचर की तरह क्वेश्चन दे दिया जिनको खुद आंसर भी नहीं पता. पता. हाँ. ये लिख रही है. मैंने आंसर भी पढ़ लिया है लेकिन मैं खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि ये कैसे क्या है. एक्यूरेट है? कौन सा था, कहाँ पे? हाँ. A man dies of old age on his 25th birthday. How is this possible? वेल इसमें मैं आपके साथ हूँ. मुझे आंसर पता है, मैंने पढ़ लिया हुआ है. But still you cannot relate. मैं रिलेट नहीं कर पा रहा. इससे मैं भी नहीं रिलेट कर पाई. मैं कहती हूँ Moving on to the next pass कर segment. देते. Pass on, pass. ये वो वाला चॉइस पे छोड़ दो. ये आपका हाँ, कौन रिसर्चर नहीं, ये choice ये करिए. आपका रिसर्चर कौन था? हाँ. नहीं. I would like to know the answer as well. The answer is he was born on February 29th. 29th. So I guess we have to do some maths. बेसिकली लीप ईयर की बात हो रही है जी, यहाँ पे got कि it, वो got it. 4 साल जब 29 मैं आपको बताती हूँ. हम मैंने बाद में research करते हैं. किया, बाद मुझे में टोटल मैंने अपनी ओल्ड एज में भी 25th बर्थडे से हाँ सेलिब्रेट जी, किया. क्योंकि वो got it. 4 साल Okay, बाद okay, बर्थडे okay. आती है. लीप ईयर Okay. होता है तो 4 साल बाद उसकी बर्थडे आती है. तो वो okay. एज उसकी काफी ज्यादा है लेकिन वो 25th I'm on moving on to the next segment. नहीं, मुझे ये बोला गया था रिसर्चर, मेरी रिसर्च मेरी अच्छी है. लगा मतलब आई गॉट सेव. हाँ. Either or कर लें. ओके, नहीं पहले हम ये करेंगे कि आई विल से अ वर्ड लाइक कोई भी बात मैं कोई भी एडजेक्टिव मैं दूंगी. ठीक है आपको, और उसके सुनते ही आपके माइंड में जो पहला नाम आता है आपने वो ये कोई कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते कोई हैं, भी हो सकता है. एनीवन. ठीक है, बट कोशिश करें कि शायद थोड़ा हम लोग उन्हें जानते हो तो फ्रेंड्स एंड कलीग्स ताकि हम भी रिलेट कर पाए. पहले मैं मैम सुंदर से पूछती हूँ. मैम फनी, हु इज फनी? ऐसा फारूकी साहब. ओके, मेरे माइंड में ये नाम था. तो आप बहुत फनी हैं, लिटरली यू आर. नहीं, उसमें फिर एक चीज है, आप उनकी हर बात को फनी समझती है, ये सीरियस भी लेती है. नहीं, ओवरऑल जनरली मतलब ही इज वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. या ऑलवेज स्माइलिंग. मैम आप बताएं कि आपको ऑप्टिमिस्टिक कौन लगता है सबसे ज्यादा? अच्छा, इसमें एक चीज, अपना नाम नहीं ले सकते आप. डॉक्टर तैमूर. ओके, हाँ. वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड. Dr. Taimur, Sir Dean of Faculty of Media and Communication Studies, he is really an optimistic person और वो बहुत support करते हैं अपने students को भी. नेक्स्ट. Okay, मैम आप बताएं friend of friends. मुझे इसका आंसर भी पता है. बहुत सारे लोग हैं ऐसे. यक्षी मेरे माइंड में एकदम से आई हैं. Yes. Okay. And मैम सुंदर मुरसलीन जो कि अब यहाँ पे नहीं पढ़ा रही. She lives in UK. She is
that मतलब kind बहुत of सारे लोग person. अतिया भी आती है, हिना इसमें आती है कैटेगरी में, मेरे माइंड में लेकिन हिना आ रहा था हिना भी इस कैटेगरी में आप फॉल करती है, लेकिन सबसे एकदम से मेरे माइंड में अच्छी आई है। ओके मैम, आप बताएं वर्कोहॉलिक। टिक 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 जस्ट मैम को सोचना डॉक्टर था फवाद। डॉक्टर इतना सोच के नहीं, फौरन नाम आ रहा है वो नहीं, आपने वैसे देना है। मैम सोच के सही आंसर्स दे रही हैं। वर्कोहॉलिक तो exact सही नहीं चाहिए ना। फवाद है, he Actually, I is very want to- like ओके मैम, आप बताएं ऑलवेज बिजी। ऑलवेज बिजी, इरफान साहब। इरफान इरफान साहब क्योंकि वो जी, स्टूडेंट्स के इतने आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो ऐसे ही। उनका फ्री टाइम भी फ्री नहीं होता। और वो स्टूडेंट्स में से हम दोनों भी बहुत दफा जा चुके हैं। वी नो दिस। ओके मैम, स्टूडेंट्स फेवरेट। Okay, that's complicated. This is something very complicated. I want to know this. I really don't know actually. But do you think कि ये टीचर शायद स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट हो? Dr. Taimur. हाँ। इतना सेफ प्ले नहीं करना, इतना वैसे नहीं। हम ये ले लेते हैं, लेकिन एक और नाम दे। एक और नाम दे। Okay. And more because I'm not sure क्योंकि इसके लिए आपको accurate वो चाहिए. नहीं नहीं एक्चुअली नहीं, Observation, on your observation, it doesn't matter. I think so, Dr. Taimur, because he's senior, mature enough, and he's अच्छा, also आप very ऐसे क्यों कर helping लेते हैं? too. अभी तक आपको जो एक्सपीरियंस रहा है Again, then there is a variation, so I can't, categorize someone. मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ ना। अभी तक जो आप दोनों का एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी सेमेस्टर क्लासेस को आपने यहाँ पढ़ाया है, कोई एक स्टूडेंट जो आपका बिल्कुल फेवरेट हो रहा है, आपको लगेगा यस ही इज द परफेक्ट स्टूडेंट? हाँ, You can name. माशाल्लाह इसमें भी बहुत सारे ही There are so favoritism many हो actually. जाएगी। You can't ask a teacher who is the They can one name favorite. that हाँ, वो students. बहुत सारे लोग अब मैं There's so नाम मैं चेंज कर देती हूँ, क्वेश्चन ही चेंज। हाँ, ओके ओके, आप और दोनों दोबारा से ये दो। है, who do you think the more he is the most handsome or the prettiest or the prettiest? ये भी थोड़ी बाइसनेस हो जाएगी। कोई बात नहीं, दे दो आप। ये तो तारीफ है, बहुत सारे लोग, compliment अब है। देखिए आप एक फेवरेट में भी आता है, कुछ लोग अपने आप को बहुत इतना अच्छा कैरी करते हैं कि हमेशा आपको एक उनको देख के प्लेजेंट फील आती है ना। कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशनली इतना काम कर रहे होते हैं कि आपको खुशी होती है कि स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ अपने प्रोफेशनली भी डील करें। कुछ लोग क्लास में इतनी अच्छी परफॉर्म करते हैं कि मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स एंड ऑल दैट स्टफ। नो, हैंडसम और प्रिटी की बात हो रही है, वो तो फिर प्रोफेशनली वो किस तरह कर रहे हैं वो हैगा। इट इज अबाउट मोर अबाउट द लुक्स, कि दिखते कैसे हैं, वो तो कैरी कैसे करते हैं, so उसमें अपन नहीं एक करते। जस्ट You सिंपल can name two ऑब्जर्वेशन के हिसाब person से। कि ये मेल में ये हैं, फीमेल में ये हैं, so कैसे If क्या you है? would ask स्टूडेंट्स की बात करें No, no, the teachers, आपके your colleagues. colleagues, फैकल्टी में हाँ जी, Yeah. your colleagues, ऑलवेज कैरी वेल, हाँ जी। वन हु ऑलवेज कैरी वेल। अच्छा, अब अगर मैं डॉक्टर तैमूर का नाम लूंगी तो वो जस्टिफाइड होगा Yeah, क्योंकि it मैंने is- नहीं थी कि it वो is ही very ऑलवेज कैरी justified. वेल फॉर्मली। Exactly. मुझे हमेशा से वो लोग पसंद है जो अपने आप को बहुत फॉर्मली रखते हैं, तो मतलब कभी भी आप उनको किसी भी कैजुअल हुलिये में नहीं देखोगे ना। तो अपने आप को जो लोग हमेशा से बहुत फॉर्मली रखते हैं, तो मुझे हमेशा से वो किसी भी अब कैटेगरी females में? वो पसंद आते हैं। फीमेल्स में हमेशा जो अपने आप को बहुत फॉर्मली कैरी करे, रुबाब हमारी यहाँ पे टीवी प्रोडक्शन में शी ऑलवेज कैरी Rubab and Tabina. फॉर्मली। Yeah. ताबीना, ताबीना is ताबीना बहुत नफीस। हाँ, ये बहुत ये और decent. brand। और अब आपका एक नेम रह गया है, who is the most handsome? Handsome, yes. I have the same observation, Dr. Taimur and Dr. Fawad. They carry themselves formally and Okay, now we they are have, handsome too. I guess Yeah. next segment है either or either बकरा ईद और मीठी ईद। Okay. मीठी instant बकरा ईद और Okay. मीठी। मीठी ईद, क्योंकि बकरा ईद पे बहुत काम करना पड़ता है, you know. हाँ. Okay, ईद with friends और family? Family. मैम both at the same time, both Okay. equally। वो यूं कर ले कि my friends are also my family। My फिर ठीक है। इवन प्रोफेशनली भी है जो आपकी फैमिली होती है, यानी कि ना माशाल्लाह इतनी वैरायटी। Okay, okay. And sunset or sunrise? सनराइज। मैम Sunset. Any Sunset. Okay. Any Okay. certain reason? Any two certain- different early morning personalities। Okay. I'm a true early morning bird। मेरा फेवरेट टाइम है फजर का टाइम, जो नमाज मतलब जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है मेरा हमेशा से बहुत उसमें फायदा क्या होता है आपको? मतलब आपकी एक तो क्रिएटिविटी पीक पर होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका हमेशा अपने स्टूडेंट से एक सवाल लाजमी पूछते हैं, आपका बेस्ट ऑफ कैथारसिस मतलब ये आपका पीक टाइम कौन सा होता है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होती है। इट्स ऑलवेज माय अर्ली मॉर्निंग टाइम। ठीक है, एक सुकून होता है, एक पीस होता है, एक स्पिरिचुअलिटी होती है उस टाइम। Yes, I do agree कि ठीक वो है? टाइम ऐसा होता है। हाँ। पेपर्स की तैयारी भी उस टाइम पे करता हूँ। और आप बताएं कि व्हाई इट इज सनसेट? Because I feel like कि ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन सनराइज के बारे में, मेरी सनसेट के बारे में, कि बिल्कुल शाम और खामोशी और पीस, दैट्स व्हाई। Okay. Okay. So लास्ट क्वेश्चन मैं last question। पूछना हाँ, चाहूंगी, पूछ लो। वो बहुत पूछ लो। इंपॉर्टेंट है। Okay. और आप दोनों ने इंस्टेंटली जवाब देना है, ठीक है? एक साथ जवाब देना। एक साथ जवाब देना है। 1 2 3
ईमान और आजम। जल्दी इतना सोचना नहीं है। अच्छा आजम वाह, आई सेड बोथ बिकॉज और आजम के बारे में बताऊं तो ही वाज माय स्टूडेंट। तो जब ये फर्स्ट डे क्लास में बोला था तो माशाल्लाह से मैंने इसकी आवाज़, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही इज लाइक अ होस्ट, इसकी आवाज़ माशाल्लाह से नहीं इसमें अच्छा हो गया ना, प्रिटी एंड हैंडसम बहुत वेल प्लेड, वेल प्लेड। थैंक यू। हमने खुद ही ऑप्शन दिया था, हम खुद उसमें फंस गए हैं। That's why you people are sitting here. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और इसमें यकीनन आप लोगों ने जो गाइड किया है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। थैंक यू वेरी मच आपका मिस मुस्तकीम डॉक्टर अतिया डार, आप हमारे शो पर आए, इस ई स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। एनी मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को इस ईद के मौके पे देना चाहें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ऑल। और बहुत फुल एक्साइटमेंट के साथ और फुल जज्बे के साथ आप अपनी ईद को सेलिब्रेट करें, खुशियाँ बांटें और साथ में थोड़ी सी ईदी भी बांट दें तो कोई हर्ज नहीं है। यस, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम माय साइड। या और ईदी की जब बात की जाए तो ना सिर्फ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के दायरे कार से बाहर निकलकर भी लोगों में गिफ्ट्स और कहते हैं एक अच्छी स्माइल भी सदका होती है, तो वैसे लोगों से खुश अखलाक़ी से मिलना। हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो मौजूद होते हैं, सो कुछ ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, मतलब जैसे हमारे चौकीदार वगैरह या गार्ड्स या कोई भी ऐसे लोग जिनसे आप सिर्फ अच्छे से ईद वाले दिन सिर्फ बात कर लें। अगर आप ईदी दें, गिफ्ट दें, पैसे दें तो बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ अच्छे तरीके से बात कर लें, कोई चॉकलेट, कुछ शीफोरमा, कुछ अच्छी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के दायरेकार से बाहर निकल के, तो ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर होगा। इवन विद इन योर फैमिली जिन लोगों से आपको अभी ईदी मिल रही है उनको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि मेरे फादर के बाद ये पहली ईद है और मैं भी बहुत मिस करूँगी उनकी ईदी की जो मैं उनसे मिलती थी। तो जिन लोगों से आपको ईदी मिल रही होती है उनको भी कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो आप मतलब एक बहुत आपके पार्ट पे ज़ाहिर तशक्कुर होना चाहिए, लेते हुए भी और देते हुए भी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुंदस, Thank you डॉक्टर so much, आतिया। ma'am. और इसी खूबसूरत बात के साथ यहाँ वक्त हो जाता है खूबसूरत से गाने का। ओवर टू यू अब्दुल्ला भट्ट। हो मन था बड़ा तू होता मेरा, तू ना मिला गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें हम आज तलक ना समझे। बुरे हैं क्या इतने तू आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे। सोचा तुम्हें जो रात दिन जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, क्यों दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल क्यों आगे जिंदगी। वेलकम बैक जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अपने तमाम देखने वालों को एक बार फिर छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत ज़्यादा मुबारक हों। और यूसीपी टीवी की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है। बहुत से गेस्ट से हम आपकी मुलाकात करवा भी चुके हैं, अब कुछ नए गेस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पर्सनली मेरी दोस्ती भी है इनके साथ, ये मेरे सीनियर्स भी हैं और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। और एक बहुत फ्रेंडली इनके साथ जो है वो हमारी है बातचीत है। इसकी ज़्यादा पता है। और आज़म, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मौजूद एक गेस्ट ऐसे भी हैं कि जिनके साथ मैंने एक प्रॉपर कोर्स किया था और वी वर टुगेदर इन एंकरिंग कोर्स, जो कि यूसीपी इसी प्रोडक्शन हाउस में चला था। मेरी क्लास फेलो है, मेरी दोस्त है, मेरी एक को एंकर है, मेरी को होस्ट है। और इनको नहीं नो आइडिया अबाउट इट। ये कब हो रहा था? ये सरप्राइजेस थे ना, आगे चले मेरे साथ और भी सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अपने जो व्यूअर्स हैं उनको गेस्ट का सरप्राइज देते थे कि कौन आ रहे हैं। अभी जो मेरी राइट पर हैं मिस एलिश
आतिका आइलिश हुसैन, इतना मुश्किल नाम है, मैं शो से पहले भी याद करता हूँ। अभी इनसे कहानी भी पूछेंगे, लेकिन आतिका मीडिया प्रोफेशनल हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पे मॉर्निंग शो में आपको नज़र आती हैं। इसके अलावा बहुत से हिडन टैलेंट्स भी हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यूसीपी में एमफिल की स्टूडेंट भी हैं, तो यहाँ भी आती रहती हैं। कॉरिडोर में हमें मिलती हैं, हमने वहीं से पकड़ा, यहाँ लाकर बैठाया कि ईद का शो करते हैं आज। आज आपकी ईद हमारे साथ गुजरेगी। ईद मुबारक। जो जिनके साथ मैंने एंकरिंग कोर्स भी किया था, एंड शी इज I remember, ईमान, जब आपने मेरे साथ वो शॉर्ट कोर्स किया था, आई वाज इन BS फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और आप एडमिशन लेने वाले थे यहाँ पर यूसीपी में, और मुझे बहुत अच्छे से याद है। यही मोटिवेशन चाहिए। आतिका, ईद मुबारक। थैंक यू। और हमारे यूसीपी टीवी के जो ऑडियंस है वो आपको इस वक्त देख रही है, और उनकी तरफ से भी ईद आपको भी मुबारक। बहुत ईद मुबारक। मुबारक। अब चलते हैं अगले गेस्ट की तरफ। तो सेकंड गेस्ट जो है हमारे, वो बहुत ही, मैं कहती हूँ, ही इज द स्टार of UCP. His own world. नहीं, of UCP, seriously, everyone knows them, और यकीनन आपने भी कहीं ना कहीं वायरल वीडियोस में या किसी जो है वो टिकटॉकर का या किसी और जो है उनका जो है वो इंटरव्यू लेते हुए देखा होगा, और आप बड़े इंटरेस्टेड हुए होंगे। अब्दुल हाय के बारे में जो है प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी आजम आप भी दें। अब्दुल हाय तो इतना काम कर रहे हैं कि इन्हें फॉर्म में पूछना पड़ता है, भाई क्या क्या बताना है। मॉडल हैं, टीवीसीज में आपके नजर आ रहे हैं, लीडिंग टीवीसीज में। इसके अलावा टिकटॉक्स पे, सोशल मीडिया पे हर जगह भरपूर प्रेजेंस है। मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं, राइट नाउ एक मीडिया हाउस के साथ एसोसिएटेड हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि इनकी भी अपनी ईद ट्रांसमिशन थी, लेकिन हमने कहा भाग के हमारे साथ आए, ईद फर्स्ट डे हमारे साथ, और उनको आना पड़ा क्योंकि वो यूसीपी का स्टूडेंट है। आप दोनों को, और आपको भी आज की खुशियां मुबारक। हमारी ऑडियंस भी आपको ईद मुबारक कह रही है। ईद मुबारक आप सबको भी जी, जो हम लोगों को देख रहे हैं, और ये ट्रांसमिशन इन लोगों ने जो की है स्टार्ट, क्या बात है। यूसीपी हमेशा से ईद ट्रांसमिशन बहुत कमाल करता है। यूसीपी हमेशा से ईद ट्रांसमिशन बहुत कमाल करता है, लेकिन लेडीज आर ऑलवेज फर्स्ट। आतिका आइलिश हुसैन, ईद कैसी गुजर रही है? टू बी वेरी फ्रैंक, हमेशा बहुत बोर गुजरती है, लेकिन अभी थोड़ी अच्छी गुजर रही है, क्योंकि घर में मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ, सभी मम्मा कर लेती हैं। और शीर खुरमा बनाए जो है बता दिया कि आप कुछ करती नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ आने से पहले आपने कुछ मीठा बनाया, घर वालों को कुछ बिल्कुल नहीं बनाया ईमान, बिल्कुल नहीं बनाया, सिर्फ खाया, और बनाया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं है। लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत अच्छा शीर खुरमा बनाती है, और मैं बस खाती हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने खाया भी नहीं, तो मैं कहता कि जिन्हें शीर खुरमा नहीं खाया, वो ईद कैसे हो गई? शीर खुरमा खाया है, हालांकि मैं आजकल डाइट पे हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका डाइट से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मीठे के मामले में थोड़ा सा है, चॉकलेट और शीर खुरमा और कुछ भी मीठा आ जाए तो। आपका ताल्लुक लाहौर से, आपका डाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। चलते हैं अब्दुल हई सिद्दीक, आप बताइए कि ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी है। सुबह उठे और नमाज वगैरह अदा की है, उसके बाद अम्मा जी ने बनाया हुआ था उमाली। अगर आप लोग जानते हैं, उमाली अरेबिक, ऐसे नहीं जानते, लेके आते हैं साथ। नहीं देखे अब, वो मैं पकड़ के लेके आता ना, चाहिए था यार। आप घर आए, हम ब्रेक में खाते हैं। आज आप ये शो के बाद घर आए, आप लोगों को जरूर खिलाऊंगा उमाली। उमाली हमें तो अरेबिक डेजर्ट, और इसमें सेवइयाँ भी होती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, बहुत मज़े की और लजीज। आगे शो करने का दिल नहीं कर रहा। पहले उमाली ले। और ईद मतलब हम मर्दों का तो ये होता है कि ईद नमाज पढ़ी और उसके बाद घर आए, कुछ मीठा खाया और फिर पहले तो ये कि मर्दों का घर आने का पहले तो दिल ही नहीं करता, क्योंकि इतने ढेर सारे बच्चे जो वेट में बैठे होते हैं ना ईदी लेने के लिए, वो पहले कपड़ों को पकड़ देंगे, भाई ईदी, इधर से कोई पहुंचा पकड़ लेता है, इधर से कोई ये शलवार वगैरह सब चीज़ें पकड़ी जाती हैं, और प्रेस खराब हो जाती है ईद के सूट की। तो सबसे पहले तो ये कि उनको ईदी दी जाती है, और फिर यही सीन है। अभी देख ही आया हूँ, लेकिन प्रेस दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा, मेरे लिए वैसे एक आसानी है कि मैं ईद नमाज पढ़ के जब घर एंटर होता हूँ ना, तो टीवी लॉन्च से पहले ही सीढ़ियाँ हैं, मैं वहीं से डायरेक्ट ऊपर अपने कमरे में। आप छोटे होंगे ना घर में? नहीं बड़ा। अच्छा, बड़े। अब वो गिविंग वाले हैंड पे सीन आ चुका है, इधर अब्बा से पकड़ता हूँ, इधर दे देता हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, तो मैं जो हूँ वो अभी तक ईदी लेती हूँ। मैं आपको दे चुका हूँ, नहीं आप बिल्कुल नहीं दे चुके। मैं चुका हूँ, मैं इसकी ईद इसको दे चुका हूँ। पैसे मैंने ईद से 2 दिन पहले भिजवा दिए थे, और ईद मुबारक का मैसेज भी मैंने रात में भिजवा दिए थे। झूठ बोल रही है ये। आइलिश, ईद ले रही हैं या दे रही हैं? अभी ना तो ले रही हूँ ना दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी बच्चे नहीं है, लाइक छोटे बच्चे नहीं है, सब लोग। हाँ, मेरे ख्याल है मेरी फैमिली में हम सबसे छोटे हैं। कुछ कजन्स हैं मेरे छोटे, और उनसे कल या परसों में मुलाकात होगी, तो डेफिनेटली उनको ईद देनी होगी। आपके पास अभी तक कितने पैसे जमा हो गए?
हाँ बिल्कुल नहीं हुए, अभी मैंने ईद लेना मतलब छोड़ कि दिया। आप छोटी हैं, आपसे छोटे कोई हैं भी नहीं, आप ईदी उनको देती हैं लेकिन आप खुद ईदी लेती भी नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ, ये तो मुझे भी मैं सब समझ आ रही है मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ी सखी है ना, खुद लेती नहीं लेकिन ईद दे लेती देती भी है। नहीं है। ईद की अट्रैक्शन मेरे लिए ना कुछ अरसा पहले ही ख़त्म हो गई। उसकी रीज़न ये है कि मेरे ग्रैंडफादर की कुछ अरसा पहले डेथ हुई, उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। तो इस ट्रॉमे से गुजरने के बाद मुझे वो ईद का वो जो एक त्यौहार है उसमें, हाँ उसमें ईदी के टाइम पर मुझे रोना आ जाता है और मुझे फील होता है। तो हाँ मैं लेना सबसे चाहती हूँ ईदी, और लेकिन अभी जिद नहीं करती हूँ। नहीं, आई वांट टू से वन थिंग, इधर मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि आई ऑल्सो डोंट हैव माई फादर, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मरहले आते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको अपने जाने वालों की याद बहुत आती है। लेकिन आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि प्लीज बी स्ट्रांग, दीज थिंग्स आर लाइक और आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ज़रा से भी सेंटी होने की। अभी हम यूसीपी टीवी के प्रोडक्शन हाउस में बैठे हैं, लाइव शो और अभी इनसे मैं ईदी लूंगी क्योंकि इन्होंने आपको ईदी मैं ईमान से ले लूंगा। चलो वेरी गुड। ये मैंने आपको शुरू में इसलिए कहा था कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए ब्रो इसको हम ऑफ कर लेंगे। वेल इसीलिए हमने कोशिश की कि हमने शो डिज़ाइन किया, कुछ खुशियाँ हम अपनी तरफ से आपके लिए उन्हें क्रिएट कर सके और आपकी लाइफ में ऐड कर सके। और जहाँ तक बात है ईदी की, तो ईमान आपकी दोस्त है, ईमान ने आपको इनवाइट किया है तो वो आप ईमान से रब्ता कर सकती हैं। यार मेरा दिल, मैं बहुत सखी हूँ, मैं दे दूँगी। अरे वाह, मेरे पैसे दे दें। अच्छा, अब एक सवाल जो शायद हमेशा पूछा जाता है लेकिन बहुत ज़रूरी है, उस टाइम पे जब आप ईदी लिया करते थे तो उस ईद में और आपकी ईद में कितना फ़र्क है, और फेस्टिविटी चेंज हुई है, वैसी ही है, कैसे देखते हैं? पहले की ईद, जो बचपन की ईद होती थी तो बड़े आते थे, मामू चाचू या जो भी नाना जब हयात थे तो ईदी देते थे तो अम्मा को दे देते थे। तो हम तब वॉशरूम में जाके रोते थे कि भाई ईद हमें पहले दोगे तो हम बाहर निकलना है। सैड स्टोरी। तो अब ये सैड स्टोरी पे वॉशरूम में जाके रोना वहां से शुरू हुआ। वहीं से शुरू होता है क्योंकि हर बच्चा जो है ना वहाँ पे कुंडी लगा के बैठ जाता है कि भाई ईदी दो पहले, ठीक है। तो मैं भी उन्हीं बच्चों में से शुमार था। और अब ये सीन है कि अब कोई ईद देता है तो हम लोग रिस्पेक्ट में अम्मा अब्बा को दे देते हैं कि जी आप रखें, इनको पकड़ाएं, लेकिन बाद में फिर कहते हैं फौरन इतना बड़ा बंदा वॉशरूम बैठ होता है, ये भी बात है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम दे देते हैं। तो आप बताएं कि ईद कितनी डिफरेंट है अब की और पहले की? पहले की ईद बहुत अच्छी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते थे, ज़िद करते थे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हमें इतनी ईदी चाहिए। और ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ कि कभी भी पेरेंट्स ने ले लिया। मुझे लगता है बॉयज़ के साथ ज़्यादा होता है। मेरे साथ भी हुआ है। सिद्दीक का बिल्कुल कभी वॉशरूम में रोके मैंने वैसे नहीं मेरी लिए। गुम हो जाती थी, मेरी ईदी गुम हो जाती थी, मुझे पता नहीं ये बहुत होती थी, ये ये घूमनी होती थी, ये ली जाती ये वो थी, आपको धोखा है जो बताया आपको बचपन से दिया जा रहा है। ये गुम नहीं होती थी ना ही ये कोई चीज ले जाती थी, Welcome ये अम्मा और अब्बा की जेब में चले जाते थे। पर्सनल अकाउंट नहीं, वैसे मैं इस सवाल से थोड़ा सा लकी इसलिए रहा हूँ, जो मुझे ग्रैंड पेरेंट्स से ईदी मिलती थी ना वो मेरी होती थी हमेशा। बाकी चाचू से और इधर उधर वो मिलती थी तो वो जो थी वो कौमी खजाने में चली जाती थी। लेकिन जो मुझे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती थी उसमें मेरा हक होता था और वो फिर मैं उसे खोल के जो है ना वो एंजॉय किया करता था। तो अभी ये बताएं कि मीडिया पर्सन्स के लिए तो वैसे ईद यूजुअली थोड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल। रूटीन क्या रहती है फिर? रूटीन यही रहती है कि हम लोगों को मतलब सुबह नमाज के बाद फिर स्टूडियो वगैरह या कोई ना कोई रिकॉर्डिंग चलनी होती है, ये ट्रांसमिशन चलनी होती है, उसके लिए आना पड़ता है। और मीडिया के लिए लोगों के लिए कहा जाता है कि इनकी कोई ओकेजनली कोई चीज़ इनके लिए नहीं है, ईद शबरात कोई भी इस तरह का मौका जो होता है वो खुशी का, कुछ लोग तो एंजॉय कर लेते हैं लेकिन कुछ लोगों की शिफ्ट्स होती हैं और उनको जाना पड़ता है। तो लेकिन बड़ा अच्छा भी लगता है, अपने लोगों से मिलता है इंसान कि हमारा सेकंड होम है ना। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा टाइम घर से हम यहाँ पे गुजारते हैं तो ये इधर भी एक लोगों से फेलिएशन जो क्रिएट हुई होती है उनसे मिलने का मजा आता है बहुत। और अगर कहीं नहीं भी जाना हो तो हम सोकर ज्यादा गुजारते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये क्योंकि हम लोग इतना थके होते हैं रिकॉर्डिंग्स और डिफरेंट चीजों में, इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो हमें वो दिन मिलते हैं सोने के लिए। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मीडिया पर्सन जो होता है जब वो उसकी कोई भी इवेंट आता है, बड़ी ईद होगी, छोटी ईद होगी, कोई भी इवेंट आता है तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि उसने लोगों को एंटरटेन करवाना है। तो वो जो एंटरटेनमेंट करवाने वाली जिम्मेदारी है वो इतनी बड़ी होती है कि इंसान को ना लगता है कि इवेंट को थोड़ा सा साइड पे कर दे, अभी आई एम लोगों को देखना है। यस एग्जैक्टली, यही चीज फैक्ट है। लॉयल है मेरे दोस्त, ये देखें आपके एंटरटेनमेंट के लिए आज मीडिया स्टूडेंट्स भी तो है ना हम साथ। फिर से ये एक बड़ी खूबसूरत मैसेज
महफिल से जाने की कोशिश की है ईद के हवाले से। अब्दुल हई सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, एलिश मौजूद हैं। कुछ गेम्स हमने इनके लिए डिज़ाइन किया और हम चाह रहे हैं कि देखें कि ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना? नहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो मुश्किल सवाल पूछूंगा। फन गेम्स हैं, लाइक दीस आर लाइक रैपिड फायर्स। Okay. नहीं, हम पूछते नहीं मौसम, हम आपको क्या के बताएंगे, शरीराना सवाल होंगे, आप जवाब दें उनके। तो इनकी तरफ बढ़ते हैं, पहले पूछ लेते हैं इनसे रिडल्स। हाँ जी। और वो किससे शुरू करें? दैट्स माय फेवरेट। और मैं उनसे शुरू करेंगे, अब्दुल हई बॉय से। हाँ, अब्दुल हई जी, से एक शुरू मिनट करेंगे। एक मिनट पहले अभी क्लियर कर लेते हैं। अब्दुल हई, आपका CGPA क्या था? 3.42 लास्ट मेरा जो तो ये तो पास थोड़ा लाइक आती हैं। आपका क्या था? 2.95. ये जान पूछ गलत बताया, ये 3.95 था, यानी वो क्या आप रिडल्स इनसे आसान पूछे ना, ये नहीं होने वाला। पहले हम पूछते हैं अब्दुल हई सिद्दीक अब्दुल हई से। लेकिन मेरा कम हो गया था एंड पे ना। एंड पे हो गई थी। ओके अब्दुल हई, तो आपसे मेरा पहला रिडल है, व्हाट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर। अच्छा, एक मिनट पहले इनको रूल्स बता दें। जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे आपने बड़ा गौर से सुनना है एंड यू हैव टू आंसर इन द काउंट ऑफ 3 1 2 3। ना कोई ऑप्शंस भी नहीं देंगे आप? ना चलो, आंसर five नहीं कर लेते बोटा हैं। नहीं, आप लोग ऑप्शंस भी नहीं देंगे ना, देख ये ले तो ना करें गेस्ट, यार। आपकी ये वाली होस्ट आपकी फेवर करिए। नहीं आजम, मुश्किल हो 5 जाएगा। सेकंड मुश्किल हो 10 जाएगा सेकंड्स कर लो। यार 10 सेकंड बहुत ज्यादा हैं। ऑप्शंस भी तो देना कोई। अच्छा ऑप्शंस नहीं होंगे, 10 सेकंड्स कर लेते हैं। यार ये मेरी को होस्ट भी क्यों पैसे पकड़ा है उधर से, ये उनके साथ खेल रही है। यार आप गेस्ट हैं, उनकी मेजबानी भी तो करनी यार है। 10 सेकंड बहुत ज्यादा है यार। यार उनको हम कोई हिंट हम वोटिंग कर लेते हैं, 10 सेकंड या ऑप्शन। आप लोग 3 सेकंड रखें लेकिन ऑप्शंस दे दें। मैं जवाब दे दूं, आप डायरेक्ट बता दीजिए। रिडल्स में ऑप्शंस नहीं रिडल में है ऑप्शन होती है। Options. आप बताएं। ऑप्शंस और ऑप्शंस हमने करनी नहीं है। हमारे पास, हम टाइम बढ़ा लेंगे। ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, हम टाइम बढ़ाएंगे। ओके स्टार्ट फ्रॉम अब्दुल हई। ओके अब्दुल हई, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर। 10 9 8 मुझे वाकई नहीं 7 क्योंकि मैं इसमें 6 बहुत बुरा हूँ। 5 मैंने हाथ खड़े कर दिए। 3 ओके 2। अच्छा मुझे भी जवाब नहीं पता इसका, इसी को पता है। मुझे पता अच्छा है। अगर आपसे पूछूं तो आगे पता है, नहीं पता। इसको हम जो कोई है ऐसे वो नहीं पता। आइलिश की तरफ इसी रिडल अच्छा, ऐसे ले कर लीजिए, देते हैं। और आइलिश उधर भी आती है, आगे मैं से पहले सवाल ये पूछ- बताइए कि ये गेम डिजाइन किसने किया, क्योंकि ईद शो के बाद मैं उससे मिलूंगी। मैंने थैंक यू सो ये मच। कहाँ से देखी थी आपने ऐसे? ये इसके पास ही हैं। ऊंची ना बोलना। ओके, मुझे भी लग रहा था वैसे। चले आप हाँ बताएं। आपको लग रहा था हाँ ऐसे। बताएं, आप क्वेश्चन बताएं। चेंज करते हैं। नहीं एक यही मिनट रहेगा। दे दो, ठहरे। यही रहेगा। वो एक ऐसी चीज है जिसमें होल हैं, अब उसमें पानी डालें तो उसमें पानी गिरेगा नहीं, फिर भी उसमें रहेगा। कैसा? होल्स, दैट थिंग इज फुल ऑफ होल्स। बड़ा को तुमने क्वेश्चन Translate चेंज कर- किया, translate ट्रांसलेट कर दिए और कह रहा है क्वेश्चन चेंज करता हूँ। बताते नहीं है आई रियली डोंट नो। यार। ओके चले मैं आंसर बता बताता दो। हूँ। बड़ा आसान है, देख बहुत के आसान। पता चला नहीं, आपको मुझे तो पता था, आसान पहले है। पता ओके द आंसर इज स्पॉन्ज। जो स्पॉन्ज होता है ना, वाह, अब ये तो उनसे पूछना चाहिए था ना आपको। अभी बोलते उसने पहले बता ये तो दिया। सवाल आपने मुझसे गलत पूछ लिए। मैंने पहले ही बता दिया। देखो मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यू नो ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आगे आने वाली ना जिंदगी करो में यार। आपको ऐसी चीजों से वास्ता पड़ेगा। ठीक है जी। एक और रिडल है, वो मैं आइलिश आपसे पहले पूछने, आपने ना किया तो फिर हम अब्दुल हाई की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैंट बी सीन। ये बहुत ही ना डीप, ये बहुत डीप क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू हिंट, ठीक है, इसमें मैं हिंट दे देती हूँ। ये थोड़ा सा ना एब्स्ट्रैक्ट, इसका आंसर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा मतलब इसके deep लिए है। आप सोचना पड़ेगा आपको, कुछ चीज नहीं है। मैंने ये वर्ड बोल दिया तो आप लोग पहुंच जाओगे। दिस इज नॉट अ थिंग, दिस इज Yes. दिस इज Something. अ स्टेट। जो ज्यादा फील मुझे जो लग रहा है, अगर मैं इसका जवाब दूं तो हवा। नहीं आप बताएं। नहीं। अच्छा ऐसी कोई चीज है जिसके मुतालिक हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, चलो ये कर लेते यस, हैं। मतलब हम सब लोग जब से पैदा हुए हैं इसी के बारे में सोच इसी रहे के हैं। बारे में सोचते हैं। अभी भी आप अभी भी हम सोच इसके रहे बारे में होंगे सोच रहे हैं। इवन हमारी इस शो की रिकॉर्डिंग वाली ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें भी हुई इसके बारे में। इसके बारे में। आपसे खास तौर पर मेरी बात हुई थी। बता ही दो ना, क्या बात रह है। ही रह गया है। थोड़ा सा तो मुश्किल करने Both are really bad in this game. वाकई मुझे मैं नहीं- क्वेश्चन एक दफा फिर से रिपीट करती हूँ, क्या पता वो हो जाए। ईमान आप चेंज कर दें क्वेश्चन। नहीं नहीं, चेंज question नहीं ठीक होता है। ना, कभी ऐसे हुआ इतने एग्जाम आसान में, हैं, इतने एग्जाम आसान चेंज हुआ। हैं। हाँ, मैंने रात पढ़े थे, मुझे एक का भी आंसर नहीं आता था। व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैंट बी सीन। 2 सेकंड में बताएं नहीं तो मैं बता देती हूँ। सामने हार तो मान ली। नजर नहीं आता। यार फ्यूचर आपका फ्यूचर हमेशा इज आपसे- ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कैन इट नहीं, कैन कई बंदों का फ्यूचर पीछे भी होता है। ये कौन सा इनका फ्यूचर पास्ट में चल रहा है। इनके लिए बात चल रहा है। एक और riddle ओके से last एक question और है। करते हैं, लास्ट होगा ये, ठीक है।
देयर इज बाकी हेड्स ऑफ टू यू, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन निकाले ईद के मौके पे हम लोगों के लिए। अच्छा, व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन। ये तो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। अच्छा मुझे भी दिखाना। What goes up and never नेवर कम्स डाउन। ये ऐसी चीज है कि ये बस बढ़ती ही चली जाती है, नीचे कभी नहीं आती। अच्छा वैसे मैं इस पे कम नहीं होती। एक ज़रबुल मिसल एक मिसाल है, वो दूंगा तो आप दोनों समझ जाएंगे। हाँ प्लीज। पागलों दूंगा। यही तो बात है, हम यही क्यों तो बताएं trick यार? है। आपकी विश, आपकी ख्वाहिश किसी चीज की भी नो, नहीं, ऐसी नहीं, कोई नहीं। चीज है जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, बढ़ती है, कभी रिवर्स नहीं हो सकती। कभी कोई reverse फिनोमेना हो है ही नहीं रिवर्स विशेस का। आपकी कभी ना कभी किसी चीज के लिए रिवर्स भी हो जाती हैं। आप चाहते हो कभी आपका कोई चीज सेटिस्फेक्शन लेवल नो नहीं, नो नहीं, नो। नहीं नहीं नहीं। जो हमेशा बढ़ती है और कम नहीं होती। अगर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता हो इसके ना दो दो इसके option दो हैं। जवाब हैं। हाँ। इसके दो जवाब, एक आप दे एक मैं बोलता हाँ हूँ। जी। आपको माइंड में कुछ है? ओके, आपके माइंड जो यहाँ पे आंसर लिखा है ना, इस हट के भी एक आंसर मेरे ज़हन में आ गया जो वो ठीक है बिल्कुल। तो पहले आप बताएं। आपको मेरे माइंड में नहीं आ रहा, आप बता रहे आप बताएं। हैं। वाकई अभी आ मेरे रहा। माइंड में आ रहा। अच्छा, असल आंसर इसका है एक योर मिनट एक मिनट, असल आंसर बताते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा? नहीं। चलो अब असल आंसर बताओ। अच्छा, मैं तो बात असल आंसर इसका है योर एज। आपकी उम्र हमेशा बढ़ती है, कभी इसका नीचे दूसरा नहीं आंसर है आती। आपकी हाइट। आपकी हाइट नहीं हाइट छोटी भी हो जाती है हाँ, लोगों की, point श्रिंक हो जाते हैं लोग। ये कौन से लोग जो श्रिंक हो रहे हैं? मेरा भाई कल नहा के एक second। मेरा भाई कल नहा के निकला, छोटा हो गया था। हम क्यों नहीं श्रिंक हो रहे आजम? वैसे एज के साथ नहीं वो ये वाला श्रिंक है। के बाद ये कोई नहीं। ये वाला नहीं। एक सर्टेन एज के बाद आपकी हाइट हाँ हाइट भी कम होती है। नमती तो ये ऐसी हाइट तो कोई इज नॉट रिसर्च एन नहीं मैंने आंसर। पढ़ी। नहीं, भाई जब है। आप ओल्ड एज में जाते हैं ये बात तो fact आपकी है। 1 और 2 इंच कम हो जाती है। आजम यू शुड नो दिस कि ईमान ने जो कह दी ना, बस वही आंसर है। आपका आंसर जो है ना नहीं माना Age, जाएगा। age। और बात खत्म हो गई है। क्या बात है, बड़ा अच्छा सेगमेंट किया जी ये आप लोगों ने हम देखा है। नेक्स्ट सेगमेंट पे जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा हाँ। और ये वर्ड सुन के आपके माइंड में कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, ऑब्वियसली आपके दोस्त भी Obviously। शो देखेंगे तो फड्डा भी सबसे होना चाहिए। पहला नाम आपका जो फड्डा आपके भी होना main चाहिए mind उनके में साथ। तो आपने उनका नाम लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपसे। आपका सबसे फनी। माय ओल्ड फ्रेंड, माय ओल्ड फ्रेंड हसीब। ओके, हसीब यू आर फनी। ये बात फनी है, आपकी हर बात मजाक में उड़ा देती है। ओके, अब्दुल एंड अब्दुल है से पूछते हैं। अब्दुल है हैंडसम। हैंडसम आपको अपने अलावा कौन लगता है? अपने अलावा मेरा दोस्त है अली, बड़ा हैंडसम है वो। ओह अली आप हैंडसम हैं। और इसके अलावा पूछते हैं बॉसी कौन है? यहाँ लिखा हुआ है बॉसी बट नॉट अ कॉलीग। मतलब यू अच्छा, है आप कॉलीग, सिर्फ फ्रेंड्स में बताना है। हाँ, मतलब आपकी friends में वर्क कोई प्लेस ऐसा पे, हो जो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी bossy behave करता और आपको कोई- वर्क प्लेस से बताएं My ज़्यादा आसान sister. होगा। Your नहीं नहीं sister. नहीं, इतना आसान नहीं जाने दूंगा। वर्क She प्लेस is से my friend बताएं। too ना। वर्क प्लेस पे वो वर्क प्लेस थोड़ी होती है। वर्क प्लेस पे तो ऐसा कुछ कहते हैं बॉस ही, work- बॉस ही बॉस boss ही। ही, हाँ। ओके, हु इज मिस्टर परफेक्ट? अब्दुल्ला महमूद मेरे बॉस है। ओके, ये अच्छी बात है बुरी बात है? नहीं अच्छी बात है। जब मतलब हम ये सुने। जब हम अच्छी बॉस बात है। बॉस कर रहे थे तो अब्दुल भाई ने अभी यही मैं follow सोचा था में मैं से- अपने बॉस के बारे में ये बोलूंगा। अच्छा ये बताएं कि वर्कोहॉलिक कौन है? अपना नाम। मैं हाँ, और आप? आई एम नॉट। नॉट वर्कोहॉलिक। नहीं, जब मुझे लगता है कि अभी मुझे ब्रेक लेना चाहिए तो फिर तो आप लंबी छुट्टी में चली जाती है। नहीं, फिर बहुत ढेर सारा सोती हूँ। वाह क्या ब्रेक है। मैं सोने की ब्रेक। कुछ लोगों की मैं तो- हॉबी वाकई मैं- होती है सोना। मैं रोजाना बहुत ज्यादा सोता हूँ, तो मैं तो डेली ब्रेक पे हूँ। आप फिर डेली बेसिस पे मैं बस डेली बेसिस सोते पे हैं। ब्रेक पे बस सोता हूँ। वेल अभी और बहुत से क्वेश्चन, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लोगों के लिए थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, वरना मैं रिडल से वापस आ जाऊँ। नहीं उस पे ना आइएगा, एक और है। ना उस पे ना आइएगा। बहुत डिफिकल्ट। एक सवाल पूछ लेते हैं इनसे जाते जाते। आपने चूज करना है आइदर This और or that, this। मतलब मैं बोलूंगा दो चीजें और आप दोनों ने फौरन जवाब देना है। ठीक है। ईमान और आजम। आजम। मुझे पता था यहाँ से ईमान आएगा, यहाँ से आजम आएगा। This यहाँ was वक्त very- बचाता है हाँ एक जी। छोटी सी ब्रेक। Break का। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक गाना ऐड करेंगे, एक सॉन्ग ऐड करेंगे, चूंकि ईद का शो है और आपके लिए हमने शो डिजाइन इसलिए किया है कि इसमें थोड़ी सी फेस्टिविटी भी रहे, लाइवली भी रहे। एक और आप सॉन्ग लोग enjoy सुनेंगे भी करें। और गाने के उस पार जब हम आएंगे तो हमारे साथ कुछ नए गेस्ट भी होंगे। यहाँ पर हम अब्दुल हाई सिद्दीक आपका बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच, आप लोगों टाइम को फिर निकाला। से ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। मुबारक। और आयलिश आपका भी थैंक यू, आप आई और आपको भी ईद मुबारक हमारे आपको भी व्यूअर्स और हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पार, इस गाने के उस ये पार, उस पार क्या है ये? उस पार उस पर न्यू गेस्ट हैं। न्यू चलिए गेस्ट के साथ ब्रेक के बाद फिर आते मिलते हैं हैं। आपसे।
मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा एक बार को तजल्ली तो दिला दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करा राजन दयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, मेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, मैं दामन से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ। एक पल में ठहरूं, पल में उड़ जाऊं। वह मैं ताऊं पगडंडी लग दी ये जो राह जन्नत की, तू उड़े जहां मैं साथ उड़ जाऊं। तेरे कारवां में शामिल हो न जाऊं, गमियां तराश के मैं कामिल हो न जाऊं। वे रांझना राजन दयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, मेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। वेलकम बैक जी। यूसीपी टीवी की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। इस ट्रांसमिशन में हम अपने बहुत से टीचर से आपका इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। ईद के मुतालिक उनकी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, फेस्टिविटी कैसे होती है, कैसे वो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ बता चुके हैं। अब टाइम है एक और सेगमेंट का, कुछ नए गेस्ट का और कुछ हमारे अचीवर्स का जो मेरे लेफ्ट और राइट मौजूद हैं, जिनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। कुछ ये अपने जूनियर्स के लिए भी मोटिवेशन है। हम भी इन लोगों को देखकर ये कहते हैं कि अगर ये लोग फील्ड में जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये द लाइटर नोट था। लिटरली मैंने पर्सनली तो बहुत ज़्यादा इन्हें काम करते देखा भी है और उसका रिवार्ड अब मिल भी रहा है। और जो है आज़म ने इस लिंक में जो है वो सारे बदले पुराने लिंक्स के ले लिए हैं। मुझे बोलने का ज़रा सा भी मौका नहीं दिया, जिस तरह मैं पहले इनको बोलने का मौका नहीं दे रही थी। लेकिन मूविंग ऑन टू द शो, आप गेस्ट को बोलने का मौका दें, गेस्ट को बोलने का मौका देंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल, जो कि यहाँ के यूसीपी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, होनहार स्टूडेंट, और अब जो हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं। और इनके शोज़, इनके जो हैं हम स्ट्रीट शोज़, जो स्ट्रीट फूड जो हैं ये टेस्ट करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। खत्म हो गया है, शोज़ अब आप देखना शुरू करें इनके शोज़ को और रोज़ का एक शो देखें, पहुँच जाएं खाना खाने के लिए। बहुत दिल करता है, लेके क्यों नहीं जाते आप हमें? वैसे ईद मुबारक टू यू और हमारी ऑडियंस की तरफ से भी। और पहला ही सवाल, ये बुलाते क्यों नहीं आप हमें खाना खाने? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मुबारक। और यार जब चाहें आप आ जाएं, मैंने इतनी जगह आपको दिखा दी है, उसका मतलब यही होता है कि यार जब भी खाना है तो जाके खाएं और मुझे भी याद करें और मुझे भी साथ लेके जाएं। ये भी ठीक है। और मेरे राइट पे उस्मान महबूब मौजूद हैं। उस्मान सिटी ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं, अपना प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, यूसीपी के ग्रेजुएट हैं। उस्मान, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। ईद मुबारक। आपने हमें टाइम दिया, ईद मुबारक, खैर मुबारक आपको भी, आप सबको ईद मुबारक। वैसे जब आपको आपके इंस्टीट्यूट ऑन करे और फिर दोबारा एज अ गेस्ट सबको बुलाया जाए, पहले आप इस चेयर पे थे और यहाँ से यहाँ तक का फर्क सिर्फ ये थोड़ा सा ही है, 2 फीट के ये। फील कैसा होता है? फील वैसे सबसे पहले तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन एक वो नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग जो मुझे आ रही है ना आपको देख के कि कभी इस टाइम पे यहाँ पे मैं भी बैठा होता था। और अभी का टाइम भी अच्छा है, टाइम सारी अच्छा होता है, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है ना वो वक्त ज्यादा खूबसूरत हमेशा लगता है। तो ये वक्त मेरा भी ज्यादा खूबसूरत था, आपका भी गालिबन सबसे खूबसूरत होता। और जब मैं ये स्टार्ट कर रहा था तो उस वक्त इस कुर्सी पे जो विराजमान थे, जिनका कब्जा था, वो उधर बैठे हैं थोड़े दूर दानियाल सुहेल बैठे हुए हैं। सो दानियाल वापस आ गए अपने घर, कैसा लग रहा है और ईद के मौके पे? यार जब भी यूसीपी आते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज हम जहाँ पर भी हैं यूसीपी की वजह से हैं, यहाँ से सीखा। प्रोडक्शन हाउस पे मुझे याद है बिल्कुल यहाँ पर ही बैठ के ईद शो जो है वो हम किया करते थे।
और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और मज़ा आता है जब भी आते हैं यूसी। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि आई यूज्ड टू लुक अप टू यू गाइज, क्योंकि जब मैं नई नई आई थी और मैं इनको देखती थी और ये सीनियर्स होते थे यहाँ पे बैठे होते थे और हम ऐसे आ रहे होते थे और देख रहे होते थे कि अच्छा अब यहाँ पे हमने भी जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह और मैं ऐसे मेंशन भी करना चाहूँगा कि दीज गाइज रियली हेल्प्ड अस, जहाँ पे भी हम कुछ प्रॉब्लम हुआ, जस्ट अ कॉल वे, टेक्स्ट वे, आप कॉल करें और पूछें कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब निकाले यहाँ से। सो थैंक यू टू यू सीनियर्स। और अब ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है, क्योंकि अब हाल अभी ईद नमाज पढ़ के फ्री होंगे फ़ौरन तो यहाँ आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है? बस अच्छा लग रहा है, अपनों के साथ ईद मना रहे हैं। कुछ खाया? अपनों में ईद मनाने घर आए हुए हैं। यूसीपी ने आपको कुछ खाने पीने का मौका दिया? यार अभी हम यहाँ पर आपके गेस्ट हैं, आप लोगों ने अभी तक तो कुछ नहीं खिलाया। हमारा खुद अपना रोजा चल रहा है सुबह से। वैसे ईद वाले दिन शैतान का रोजा होता है, तो ठीक है, हाँ ओके डन फाइन। जब 11 माह शैतान पे डालना है तो एक बार ये भी डालना शैतान पे। उस्मान, कैसी ईद का आगाज कैसे होता है, किस तरह सुबह उठ के और फिर किस तरह पूरा दिन? ईद का आगाज तो वैसे ईद का आगाज सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमें हम देसी जो होते हैं, स्पेशली इस एज में जो यूथ होती है, वो रमज़ान में सहरी तक जागने की आदी होती है। तो ईद वाले दिन भी सहरी तक जागते हैं। ईद नमाज पढ़ने जाने से पहले बहुत सख्त नींद आना शुरू हो जाती है। वो एक स्ट्रगल, इस स्ट्रगल से बंदा निकलता नहीं है ईद नमाज के लिए। जब मस्जिद पहुंचता है वहां जाके दूसरी स्ट्रगल और असल स्ट्रगल तब शुरू होती है जब ईद नमाज की रकत इंसान को भूल जाती है। वो समझ नहीं आता अल्लाह अकबर कब करना है। ये टेक्निकल मसाइल, ये सबसे बड़ा टेक्निकल मसला है। तो वो फिर तब यही होता है कि थोड़ा सा मतलब इधर से चीटिंग करके ऐसे ईद नमाज पढ़ी है, मतलब बचपन से चीटिंग आई। तो इस तरह से के साथ होता है जो भी जाता है, मतलब जिस भी एज में आप पहुंच जाओ, आपको जरा वो एक दो दफा होता है कि यार करना क्या था। ये याद क्यों नहीं हो पा रही, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो रकत और कितनी दफा अल्लाह, अच्छा ये नहीं रिलेट कर पा रही हो कि शायद इसे कर पा रही हो। तो मैंने तो उस तरह से जमात जाके नमाज नहीं पढ़ी, तो मैंने तो घर ही पढ़ी है, तो वो चीज एक बंदा। इससे पहले वाले सेगमेंट में ना हमारे टीचर्स मौजूद थे, तो उसमें बहुत खुश थी कि मेकअप करें और कपड़े पहने और ज्वेलरी, तो मुझे बोलने नहीं दे रही थी। सो अब मैं मेजॉरिटी में, तो ये माइनॉरिटी में ज्यादा आ गए हैं, तो इसलिए मुझे ना तो मैं अब ये स्ट्रगल तो हो गई, ये हो गई। अब इसके बाद सिलसिला है ईद मिलने, इसके बाद असल खुशियों का सिलसिला शुरू होता है कि अपनों से मिलने का। और सबसे पहले आप सारे यूसीपी हमारी अपनी है, यहाँ पे आके एक सेकंड होम की फीलिंग आ रही है। सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी हमसे मिलके शायद अच्छा लग ही रहा होगा। अगली बात पर है ना, मैं आगे आ रहा हूँ, आगे आ नहीं रहा। अच्छा इसके आगे, इसके बाद फिर एक और स्टेप भी आता है कुछ नहीं जाना आप सीनियर्स हैं, हमने आपसे इतना सीखा है। हम यूसीपी आए हैं इस होप के साथ कि हमें यूसीपी ईदी भी देगा, जैसे हमारा सेकंड होम है वैसे हमें ईदी भी मिलेगी। यही तो ईदी है कि हमने आपको याद किया, दोबारा आपके घर आने का मौका दिया। अब आपने ईदी देनी है। हम देखें आज आए हैं, हम आपके साथ बैठे हैं। मेरे दिल में आया था यार, जब मैं बैठा करता था मैं सबको कहता था ईदी दें, तो आज मेरा जो है ना वो कोई बदला। अब चूंकि मैं सीट पे बैठा हूं तो मैं भी कहूंगा, लेकिन मुझे कभी नहीं मिली थी, इसलिए तो आप रिवायत को तब्दील कीजिए ना, आप नए ट्रेंड सेटर बने। आप ईदी तो जाते जाते जरूरी है, अपने जूनियर्स को कुछ अता हो, कुछ डिफरेंट करते हैं हम ना, इस पर हम जूनियर्स से लेते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसा है जहाँ पे छोटे बड़ों से ईदी लेते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि हम उसको रिवर्स करते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। आई सेव्ड अस, डोंट वरी। पुराने से कर लेते हैं, नहीं मजा नहीं आता। सिक्के दे दो भाई। थोड़ी देर बाद कार्ड मशीन पे निकाल लेंगे, कार्ड नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ चलता है। अच्छा इसे थोड़ा सा हम रिफ्रेश करते हैं। ये बताएं कि अभी गिविंग एंड पे आ चुके हैं, क्योंकि माशाल्लाह प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, तो अब ईदी देने का सिलसिला होता है, अभी भी लेने का चल रहा है? लेने का कम हो गया, देने का ज्यादा हो गया। मैं अफसोस दर्द अंदर वो फील कर सकता हूँ। बस अब क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा घर में पापा जो हैं वो ईद दे देते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं देता। और वो भी कौमी खजाने में जमा होती है, नहीं अम्मा ले लेती हैं? नहीं, अब वो एज नहीं रही कि बच्चों को जो है ना वो मेरी, अच्छा वैसे मेरी बचपन से वो एज नहीं रही, लेकिन फिर भी कौमी खजाने में जमा हो जाती थी। उसकी वजह ये थी कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तो जैसे ही मुझे किसी से ईदी मिलती थी तो मुझे छोटे भी काफी सारे आ जाते थे देने के लिए, तो वो एज इट इज वैसे वहीं पे ट्रांसफर हो जाती थी। तो आप बस इस हाथ से पकड़ते थे? इस हाथ से। तो अब वो ये जिस हाथ से मैं पकड़ता था वो हाथ बंद हो गया है, अब वो हाथ ज्यादा हो गया, जो हाथ मेरे से पकड़ते हैं वो ज्यादा हो गया। काफी खसारा हो रहा है, बहुत खसारा हो रहा है। इनकी मईशत बहुत खसारे में यार, क्योंकि अब ये दोनों प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो इन टर्म से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा। तो ये बताएं कि उस्मान, ईद में तब्दीली कोई आई, ईदी वाला सिलसिला, और दूसरा सोने का सिलसिला शायद ज्यादा होता है। सो के गुजारते हैं या काम करके गुजारते हैं? नहीं, एक तो ये होता है ना, मीडिया पर्सन यू हैव टू वर्क आल्सो। अभी यहाँ पे हैं तो यहाँ पे घर जाके फिर इस बार लोगों से, दोस्तों से मिलने का सिलसिला होगा, या बस मैं अपने रूम में लॉक किया और अब मैं रात में उठूंगा? नहीं, कहाँ भाई, ये वो ईद पे जो औरतें होती हैं वो मेहंदी लगा लेती हैं। वो मेहंदी का
सजा मर्दों को मिलती है कि अब हमने मेहंदी लगा दी, रिश्तेदारों से भी मिलने जाना है, तो मर्द बेचारा पिसता भी लवा उनको लेके कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी वालदा के घर, वालदा के रिश्तेदारों के पास जाना होता है, तो कभी वालिद के रिश्तेदारों के पास जाना होता है। ये ऐसे लग रहा है जैसे उस्मान जो है ना वो एक शादीशुदा शख्स। मैं उधर नहीं आ रहा, शादी हो गई है, होने वाली है, क्या सिलसिला है? जो घर का असल में बड़ा बेटा होता है ना, वो शुरू से ही उसके शादीशुदा होता है। लेकिन इस बात अगर यहाँ पे मेरे भाई होते तो वो इस बात को रिलेट कर देते हैं। और मजे की बात है, मेरे बड़े भाई का नाम भी उस्मान है, ठीक है? और हम ये होता है कि मैं तैयार होके बैठ जाती हूँ, मुझे क्योंकि तैयार होना बहुत पसंद है, मुझे वैसे भी कोई कहना तैयार हो जाए मैं ऐसे तैयार हो जाऊँ, ठीक है? तो मुझे तैयार होना बड़ा पसंद है, मैं तैयार होके बैठ जाती हूँ और भाई सो रहे होते हैं और उनको अपनी नींद कुर्बान करके उठना इसलिए पड़ता है कि यार हमारी बहन तैयार होके बैठी है बेचारी, चलो उसकी अब तैयारी है, उसको एंजॉय करवाने ले जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात से मुझे इख्तलाफ है, जो आपने कहा ना कि मैं ऐसे करके तैयार हो जाती हूँ, ये हम नहीं मान सकते, ये नहीं मान सकता। मैंने ऐसे इसलिए बोला है क्योंकि देखो जब मर्द हजरात हमारे घर के ईद पढ़ने चले जाते हैं, ईद की नमाज पढ़ने चले जाते हैं, तैयार होना शुरू हो जाती है। हाँ, तैयार होना शुरू हो जाती है, सच्ची बात है, तैयार होना शुरू हो जाती है। वो लोग मिल मिला के सबसे जब आ जाते हैं, मैं तैयार होके कुछ मीठा बना के वो साइड पे, अच्छा फिर बिल्कुल ऐसे, फिर ये फिर ऊपर से आती है, मैं तो कब की ऐसे तैयार। और ये वैसे भी कोविड के बाद पहली ईद है, तो 2 साल लगातार कोविड के बाद ये पहली ईद है जिसमें खुल खिला के लोग एक दूसरे से मिलेंगे। तो उस मतलब इसी जपियां और पपियां जो है वो जाएगा, पपियों तक रहते हैं, ठीक है? नहीं तो उन 2 साल तो ज्यादा बेहतर समझ रहे थे कि घर आज ईद ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा अच्छी थी, क्राउड ज्यादा था ईदगाह में, लोग ज्यादा खुशी से एक दूसरे से मिले हैं। पिछली दफा ईद ज्यादा ऐसे करके मिल लेते थे, लेकिन इस दफा से गले लग के मिले और मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मुझे उन 2 साल में फायदा ये हुआ कि वो इस तरह हम बैठ सकते थे, ऑनलाइन ट्रांसमिशन की, ये झटपट फ्री हुए और उसके बाद रिलैक्स किया, क्योंकि रमजान का तो ऑब्वियसली स्केड्यूल इस तरह मेंशन किया इस तरह होता है कि सहरी तक जागना होता है और उसके बाद फिर उस तरह प्रॉपर नींद भी नहीं हो पाती, यूनिवर्सिटी भी मैनेज करनी है, प्रोफेशनल जो डीलिंग मैनेज करनी होती है, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टाइम रेस्ट करने में गुजरता है लोगों का। आपका नहीं गुजरता? रेस्ट ईद वाले दिन जो है वो थोड़ा सो जाता हूँ मैं, पिछली 2 ईदों से हुआ है कि मैं सो जाता हूँ नमाज पढ़ के आके तकरीबन 12-1 बजे के करीब। तो मेरे घर वाले मुझे ताने देते हैं कि ये सोशल मीडिया पे देख के ना उसको फॉलो कर रहा है कि ईद पे सिर्फ सोना है। मैं कहा यार नींद आ रही है, थक गए इसलिए नींद आ रही है, एक ह्यूमन साइकिल भी है। और नींद का एक बड़ा खूबसूरत एक और बड़ा वाकया मजे का फनी से है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक दफ़ा ईद नमाज पढ़ने अब्बू चले गए मेरे, ईद नमाज होती है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम पे होती है, तो मेरे वालिद चले गए नमाज पढ़ने 6 बजे या 6:30 गालिबन होती थी नमाज, तब मैं सोया रह गया। वो वापस आए आके तकरीबन 7-7:30 तक वापस आए, आगे उन्होंने कहा कि उस्मान नमाज नहीं पढ़ के आया। मैं उठा, मैंने कहा वो मैं जा रहा हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा वो मैंने अपने दोस्त के साथ उस मस्जिद में जाना है। कहते ठीक है। बाहर निकला, गाड़ी निकाली, भाग के उस मस्जिद में गया, वहाँ पे भी लोग गले मिल रहे, वहाँ से भाग के आगे लिंक रोड के ऊपर एक मस्जिद आती है, वहाँ सबसे लेट ईद नमाज होती है, वहाँ पहुंचा, वहाँ पे भी लोग मेरे पहुंचने तक मिल चुके थे एक दूसरे को। वापस घर आया, आके मैंने सबको ईद मिली, मैंने कहा बड़ा है। ये एक दफा ऐसा भी हुआ है, ये लड़कों की जिंदगी में होता रहता है, इससे आपको आइडिया होगा। मेरी रेस होती है कि मैं उसी मस्जिद में नमाज पढ़ूं जहां मेरे भाई और अब्बा पढ़ रहे हैं। यही होती है सबकी। अब वो नींद ऐसी सख्त आ जाती है ईद के टाइम पे। जो लड़कों की बात हुई है तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ, आप लोगों को डराना चाहती हूँ, 2 महीने बाद जब बकरा ईद आएगी तो देखूंगी मैं इन लड़कों को किस तरह ये लोग इस तरह भाग। वो बकरा ईद लड़कों की होती ही नहीं है, वो बकरा ईद तो लड़कों की होती है। हाँ, तो मैंने पहले से इनको डरा दिया है कि 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद आप लोगों की ये जो भी आज एंजॉय कर रहे हैं ये भी नहीं कर पाएंगे। 2 माह बाद ज्यादा क्या हम कसाई बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये तो जिंदगी के इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कसाई भी और डिलीवरी मैन भी। अच्छा चलें, चलता, कुछ इनकार नहीं किया जा सकता। ये बताएं कि जिस तरह ये तो मतलब झूठी ईद नमाज पढ़ के, अच्छा पहले तो मैं आपके फादर को ना, कहाँ इनका कैमरा, ये सुन लें आप, ये सुने, गौर से देखिए इस शख्स को, यही है वो उस्मान महबूब जो आपको झूठी ईदें मिलता रहा। आपका ऐसा कोई वाकया? यार मेरे साथ एक दफा हुआ था कि मतलब घर में किसी की आंख नहीं खुली, मतलब सब सोए रह गए, ईद नमाज नहीं पढ़ी। वाह, तो जिंदगी में ये मोटिवेशन चाहिए। मतलब ना उस दिन इतना दुख हो रहा था कि यानी कि मतलब नहीं, एक ईद नमाज के बगैर तो वो एक फीलिंग नहीं आती अगर आपने, क्योंकि वो दिन का स्टार्ट ही इस तरह से होता है, तो वो एक था कि यार अच्छा, वो बस एक दफा ही हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। वाह। उसके बाद फिर फजर के टाइम उठ के इंतजार करते रहते हैं, सोते ही नहीं है? नहीं, अब फजर के टाइम सोते हैं, ईद के टाइम उठ जाते हैं। अच्छा, बचपन की ईद अगर हो तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हुआ करती थी? ऑब्वियसली यार, नहीं पैसों के अलावा मुझे पता है कि आपको पैसे, लेकिन उसके अलावा
ईदी यार उसके अलावा जो है वो यही था कि सब फैमिली जो है वो इकट्ठी होती थी, सारे कजन्स वगैरह, हम ईद के दूसरे दिन ना तो फिर वो कजन्स के साथ हैंग आउट्स और वो सारी चीजें। बचपन में वैसे तो सबसे ज्यादा ईदी की होती थी कि जब सब इकट्ठे होंगे तो ऑब्वियसली ईदी ज्यादा मिलेगी। और आपको? मुझे भी ये होती थी, मुझे असल में बचपन से ट्रैवलिंग का बहुत शौक था और मेरे मैटरनल फैमिली भी पैटर्नल फैमिली भी ज़रा आउट ऑफ लाहौर रहती थी, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी होती थी कि ईद नमाज पढ़ के हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते थे, लंबे सफ़र पे जा रहे होते थे। ये सबसे अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़। अच्छा, मुझे भी एक मेमोरी याद आ रही है कि ईद पे मैंने भी एक बार बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की और मेरा ख्याल है ये आज से कोई 7-8 साल पहले की ईद की बात है और मैं अपने घर के इर्द गिर्द 3 दफ़ा बाइक से गिर गया था। ईद वाले दिन एक ही दिन 3 दफ़ा बाइक से गिरा और 3 दफ़ा मैं खुद चला रहा था। ट्रैवलिंग ज़्यादा होने की वजह से? बहुत ट्रैवलिंग की, ओ माय गॉड, 3 दफ़ा मैं गिरा और उसके बाद जब मुझे पूछा गया कि अच्छा बज़ाहिर में ठीक था तो बाइक को थोड़ा सा नुकसान हुआ था, अंदरूनी चोटें थी। तो मुझे जब घर ने पूछा कि ये बाइक को क्या हुआ, मैंने कहा जी मैं तो सुबह से बाइक देखी ही नहीं है, पता नहीं कौन खड़ी करके गया और कौन इतनी ट्रैवलिंग कर रहा था। सो मैं तो गिरते पड़ते हुए ईद मनाता रहा हूँ। नहीं वो भी अच्छी ईद होती थी। अब मैं चाहूंगी कि हम ना एक फन एक्टिविटी। अच्छा उससे पहले एक चीज़ पूछ लेते हैं, पहले ये बताएं कि कितने लाइक स्टूडेंट हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में आके लाइक हो गया था, वैसे उससे पहले नालायक ही थे। क्योंकि यूनिवर्सिटी आके जो हाँ मैं बता सकता हूँ, यूनिवर्सिटी आके ये था कि मैंने खुद अपनी फील्ड जो है वो सेलेक्ट की थी, तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज था कि यार मैंने जो है ना करके दिखाना है। उससे पहले था कि यार ठीक है जैसे सब पढ़ते हैं हम भी पढ़ लेंगे, मतलब 70% ना भी पढ़े तो सबकी शादी हो ही जाती है। नहीं वो लड़कियों का मसला होता है यार, लड़कों का नहीं होता है। वो लड़कियों का मसला नहीं, वो लड़कियों की रिलैक्सेशन होती है कि कुछ नहीं करेंगे तो शादी तो हो ही जाएगी। और आप कैसे स्टूडेंट रहे? मैं तब भी नालायक था, अभी भी नालायक हूँ, यूनिवर्सिटी में भी नालायक स्टूडेंट। तो फिर सवाल पूछे ही रहने दे। पूछते हैं एक इंस्टेंट सा जो है हम रैपिड फायर करेंगे, पहले मैं आपसे पूछूंगी और फिर पहले उस्मान से कर लें। चलें ठीक है, अरे उस्मान से करें, उस्मान का शो भी ऐसा ही है, तो देखते हैं कि जब ये लोगों को मुश्किल में डालते हैं। आज खुद क्या करते हैं, रूल्स बता दें पहले। हाँ मैं बताती हूँ, इट्स बेसिकली दिस और दैट, ठीक है। मैं आपको 2 चीज बताऊंगा, आपने एक का बताना है और रैपिड फायर होगा, ठीक है। सनसेट और सनराइज? सनसेट। डार्क और व्हाइट चॉकलेट? व्हाइट चॉकलेट। ओके। बकरा ईद और मीठी ईद? बकरा ईद। ईदी देना या ईदी लेना? ऑब्वियसली लेना। ईद में सोना या सबसे मिलना? सोना। ओके। इजी और फैंसी ड्रेसिंग? इजी। शीर खोरमा और खीर? खीर। फर्क पता दोनों में? ओके। ईमान और आजम? ये लड़की और लड़का? ईमान और आजम। आजम इज योर दिस होल। टाटा बाय बाय। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। उस बात करते हैं आपसे। हमारी ये सेगमेंट इतना ही था। चले अब मुझे मेरा नाम ईमान है, इनका नाम आजम। चले अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है। ओके। यूसीपी टीवी और यूसीपी रेडियो? यार ये बहुत सही बताना पड़ेगा यार, अभी यूसीपी टीवी पे बैठे हैं तो फिर यूसीपी टीवी, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट? ब्लैक। डे और नाइट? नाइट। ओके। स्काई फुल ऑफ स्टार्स और क्लियर स्काई विद प्लेजेंट वेदर? विद स्टार्स। ओके। स्टेइंग एट होटल्स और कैंपिंग? कैंपिंग। ओके। सॉन्ग्स और मूवीज? मूवीज। लास्ट ये कि नेटफ्लिक्स या पाकिस्तानी ड्रामास? नेटफ्लिक्स। अच्छा इनसे यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले अच्छा मुझसे लास्ट वाला पूछे ना जो आपने उस्मान से ऑब्वियसली आजम यार, इतनी पुरानी हमारी दोस्ती है, इतनी देर से जानते हैं, तो अब मैं अपने चलो वेल प्लेड। ये सही मीडिया पर्सन वाला जवाब है। अच्छा इनसे रिडल्स पूछें या नहीं पूछें? रिडल्स बताएं इनसे आपसे पूछें या नहीं? पूछ लें, हमें कौन सा आएगी? अच्छा चले एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा जी, आपने बताना है कि आपके जो दोस्त है इनमें से क्या है, फनी, ऑप्टिमिस्टिक, वर्कोहॉलिक या चैलेंजिंग? ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन नहीं है? ऑल ऑफ कुछ भी नहीं है, ऑल ऑफ अबव। मेरे पास और ऑप्शंस हैं। सब हैं। सब है। अच्छा, और अगर हम बात करें उस्मान की तो अच्छा सुनिए, ही इज बॉसी, he is strict, he is always busy, he is egoistic या फिर handsome? या मेरे ख्याल से बॉसी और हैंडसम। ओके। ये हैंडसम क्या कहते हैं? बॉसी को उसने बॉसी को बैलेंस किया है। क्या कहते हैं, मतलब कौन सा हुक्म चलाते हैं आप इन पे? नहीं दरयार में तो कोई भी नहीं चलाता। पर्सनालिटी मुझे लगता है पर्सनालिटी ऐसी है, तो मिस्टर परफेक्ट भी होंगे फिर ये। तो जाते जाते इनसे एक रिडल पूछते हैं।
पहले वो खुद देख लेना, आती है इनको, मुझे भी आती है कि नहीं। अच्छा, आई शेव एवरी डे बट माय बियर्ड स्टेज द सेम, व्हाट एम आई? बार्बर। यार ये कैसा ना लाइक फौरन ही जवाब आता है। अच्छा, ओके, एक और पूछते हैं, थोड़ी मुश्किल वाली। ये गलत बयानी की है, कोई ना लाइक नहीं है, लाइक है इन्होंने नजर ना लगे इसलिए बोला है। ओके। व्हाट मंथ ऑफ द ईयर हैज 28 days? एवरी मंथ। इन दोनों यार ये स्लो क्लैप्स देखिए जीनियस है। ये पहले कौन मिला? मुझे लगता है मेरी प्रोड्यूसर इनके साथ मिली, पहले सवाल भिजवा दिए थे इसलिए हम आपसे मार अच्छा ये रिडल्स और ये सारा कुछ मैंने लिखा है तो मैं गवाही देती हूँ, इनको नहीं पता था पहले। चले, अच्छा ये तो अब ऑन स्क्रीन तो आप दोनों माशाल्लाह काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और छुपा टैलेंट? उसके अलावा छुपा टैलेंट कोई भी नहीं, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। मैं इसी तरफ आ रहा था और आप मैं भी बहुत बुरा गाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। हम आपको सुनाते हैं एक अच्छा सा गाना जरूर, और हमारे साथ बिलाल भट्ट मौजूद, अब्दुल्ला भट्ट भाई हमारे साथ, हमारे पास अब्दुल्ला भट्ट सब मौजूद है, उनका गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जाते जाते थैंक यू वेरी मच दानियल सुहेल और उस्मान महबूब, आप हमें उस टाइम निकाल कर आए। आप दोनों को ईद मुबारक। आप लोगों का शुक्रिया। और कुछ खिलाया नहीं आपने? यहाँ वक्त हो जाता है एक गाने का, गाने के बाद है एक ब्रेक, और ब्रेक उस पार है नहीं कैसे। आप सुनिए एक गाना। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, क्यों दर्द समझेगा ये नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी। हो मन था बड़ा तू होता मेरा, तू न मिला गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें हम आज तलक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने तू आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे, सोचा तुम्हें जो रात दिन जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। ओके, सो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, ये था हमारा ईद का स्पेशल शो यूसीपी टीवी की तरफ से, और आपने देखा कि हमने थ्रू आउट आपको जो है वो गाने भी सुनाए, गेम्स भी खेली, टीचर से भी मिलवाया, स्टूडेंट से भी मिलवाया, किसी का ये कोई गिला शिकवा ना रहे कि ये बोरिंग गुजरती है, आप भरपूर एंजॉय कर सकें। और अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि पूरे दिन की ट्रांसमिशन थी और हम ईद नमाज के बाद से यहाँ बैठे हैं, अब बहुत बस हो चुकी हुई है, तो अब हमें जाना पड़ेगा। अब हम आपको मौका देंगे कि आप लोग थ्रू आउट लाइक प्रॉपर वे में अपनी ईद मनाएं, जाके अपने रिश्तेदारों से मिलें, अपने बड़ों से मिलें, अपने छोटों को ईदी दें, अपनी फैमिली से मिलें, फ्रेंड से मिलें, और इस ईद को प्रॉपर वे में मनाएं। सोएं ना घरों में, बल्कि उठें, निकलें, क्योंकि ये हमें कोविड से निकल के ये एक गिफ्ट मिला अल्लाह की तरफ से कि हम अब खुल के और इस गिफ्ट को एंजॉय करें। जब गले मिलें तो दिल से गले मिलें, ताकि सारी नफरतें और एक दूसरे के बारे में जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर हो जाएं, और ईद को असल जो इसका मतलब है उसके मुताबिक एंजॉय किया जा सके। कोशिश भी यही थी कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ लाइटर नोट पे कुछ खुशियाँ कुछ ऐसी लेकर आ सकें। जाते जाते मेरी तरफ से, ईमान की तरफ से, यूसीपी टीवी की पूरी टीम की तरफ से और एफएमएमसी की पूरी टीम की तरफ से हमारे तमाम देखने वालों को छोटी ईद की ये बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।